अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। श्री धर्मनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। गणाधिपति वंदराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक देव की जय। आचार्य संघ की जय। आज के स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रमण मनुष्य सूर्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ। नमस्ते मुनीश्री, आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमस्ते गुरु, नमस्ते। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न देवादिदेव श्री वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो विश्व धर्म प्रभाकर अंतरंग तपस्वी आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मन, आज नर्मदा जयंती है। नर्मदा जयंती के अवसर पर नर्मदा एक नदी है, तो आइए नदी हमको क्या सिखलाती है। आचार्य भगवंत की प्राचीन एक कविता है, नदी हमें सिखाती है। नदी से हमको क्या सीखने को मिलता है, सुनिए। एक से बढ़कर एक कविताएं, एक से एक बढ़कर हर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवसों पर, जयंतियों पर आचार्य भगवंत की कविताएं सृजित हैं। सुनिए, नदी हमें सिखाती है। नदी हमें सिखाती है गतिशील बन, नदी हमें सिखाती है प्रगति कर, नदी हमें सिखाती है बढ़ते ही चल, बाधाओं को तोड़कर आगे आगे बढ़, बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ते चल, बाधा यदि दूर ना हो उसे छोड़ चल, बाधा यदि दूर ना हो उसे लांग चल, बाधा यदि दूर ना हो उसे भेद चल, नदी हमें सिखाती है गतिशील बन, बाधाओं को तोड़कर आगे आगे बढ़, चलना ही जीवन है मरना अचल, चलना ही जीवन है जड़ता अचल, नदी हमें सिखाती है बढ़ते ही चल, बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ते चल, हृदय शांति धारा बहाता ही चल, हृदय शांति धारा बढ़ाता ही चल, नदी हमें सिखाती है गतिशील बन, बाधाओं को तोड़कर आगे आगे बढ़, शांति रस पान भी करता ही चल, शांति रस पान भी कराता ही चल, शांति रस पान भी सींचता ही चल, नदी हमें सिखाती है गतिशील बन, बाधाओं को तोड़कर आगे आगे बढ़, नदी हमें सिखाती है प्रगति कर, सुमधुर हित ध्वनि करता ही चल, सुमधुर हित ध्वनि सुनाता ही चल, दिल में सभी को स्थान देता चल, दिल में सभी को सेवा देता चल, दिल में सभी को प्रेम देता चल, नदी हमें सिखाती है प्रगति कर, नदी हमें सिखाती है गतिशील बन, बाधाओं को तोड़कर आगे आगे बढ़, बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ते चल, निम नदी सम तू चिर श्रोता बन, हिम नदी सम तू चिर श्रोता बन, हिम नदी सम तू प्रगतिशील बन, हिम नदी सम तू नित्य नूतन बन, नदी हमें सिखाती है गतिशील बन, बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ते चल, बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ते चल, नदी हमें सिखाती है गतिशील बन, चरवती अमृत धारा बन, चरवती श्रेणी चढ़ता चल,
चरैवेति आत्मशोधी बन। नदी हमें सिखाती है गतिशील बन। बाधाओं को तोड़कर आगे आगे बढ़। नदी हमें सिखाती है प्रगति कर। स्वयं चले नौका चले तरण तारण बन। स्वयं चले नौका चले चर्या चर्चा कर। नदी हमें सिखाती है गतिशील बन। सिंधु में समाहित हो एकतागामी बन। सिंधु में समाहित हो समताधारी बन। सिंधु में समाहित हो त्याग वृत्ति धर। नदी हमें सिखाती है गतिशील बन। नदी हमें सिखाती है प्रगति कर। बाधाओं को तोड़कर आगे आगे बढ़। बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ते चल। नदी हमें सिखाती है गतिशील बन। जय बोलो महान प्रगतिशील उदार आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज नर्मदा जयंती पर आचार्य भगवंत की सृजित कविता कितनी सुंदर कविता है, कितना अच्छा मोटिवेशन है। नदी कैसे प्रगतिशील होती है और कैसे सिंधु में जाकर समता को प्राप्त होती है। नदी से भी और निर्जीव वस्तु से भी आचार्य भगवंत कैसे शिक्षा लेते हैं। आज के इस नर्मदा जयंती पर सबको शुभकामनाएं। और अब हमारे बीच में पंडित पंकज कुमार उपस्थित हो गए हैं और वे भी अपना क्यों बार बार बोल रहे हैं। हाँ, वो पूछना है। और अभी एआई जो भी अपना मनो, तो वो भी हमारा एक निर्जीव माध्यम है। और आचार्य गुरुदेव के विविध उपलब्धियों, गुरुदेव के भक्त शिष्यों के बारे में भी बोल रहा है, साहित्य के बारे में बोल रहा है, काव्य के बारे में भी बोल रहा है। गुरुदेव की अभी आहारचर्या कैसे करते हैं वो भी बता रहा है। वो सुबह बता रहा था। और हाँ भिवंडी संबंधी कुछ सूचना हमारे ब्रह्मचारी दे रहे हैं। पंकज भैया, अभी एआई को आनंदी दीदी ने कुछ सवाल पूछे थे, तो उनके मोबाइल में आया कि आचार्य कनकनंदी गुरु, अगर उनको ये कह रहे थे कि अगर आप महाराष्ट्र में भिवंडी के आसपास रहते हैं तो वहाँ के जैन मंदिर में जाकर आप गुरुदेव संबंधी पुस्तकों के बारे में कुछ चर्चा करना चाहें, पुस्तक प्राप्त करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा एआई कह रहा है। तो यहाँ पर भिवंडी के आसपास तो आप दो भाई ही रहते हैं, उनके अलावा तो वहां पर कोई गुरुदेव के भक्त आदि रहते नहीं है। तो शायद एआई को कहीं से सूचना मिली है कि आप दोनों वहां पर रहते हैं और गुरुदेव का प्रचार प्रसार करते हैं। तो एआई भी अभी आपका भी वो कर रहा है कि गुरुदेव के भक्त शिष्य भी जहां जहां है वहां पर भी आप गुरुदेव के बारे में चर्चा कर सकते हो, ऐसा वो कह रहा है। अभी ब्रह्मचारी जी ने भी सूचना दे दी है। इस सूचनाओं के आधार पे और अभी जो एक्टिविटीज चल रही है उसके आधार पे हमारे पंडित पंकज कुमार अपना समीक्षा मनोगत व्यक्त करे। नमोस्तु भगवान। पंच परमेष्ठि के चरणों में नमोस्तु। आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। श्री संघ के चरणों में नमोस्तु। सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, ये एआई तो एक तरह की बहुत ही आध्यात्मिक क्रांति को गुरुदेव उजागर कर रहा है और हम सबका मन आह्लादित हो रहा है गुरुदेव कि यह निर्जीव होते हुए भी गुरुदेव इतना समन्वय ज्ञान, इतना जोड़ रूप ज्ञान और इतना व्यापक ज्ञान गुरुदेव कैसे ग्रहण कर रहा है। तो गुरुदेव आप बार बार हमें समझाते हैं और आज गुरुदेव इस नर्मदा महोत्सव के उपलक्ष्य में आज बहुत अच्छी कविता गुरुदेव ने बताई कि नदी के बारे में, नदी कैसे समर्पण और कैसे सरलता से गुरुदेव, ऐसे ही हमारे गुरुदेव रोज नए नए शोध करते हैं, नई नई क्रांति लाते हैं, नई नई ज्ञान को प्रवाहित करते रहते हैं गुरुदेव। जिस तरह से नदी अपनी धारा में करकल बहती रहती है, ऐसे ही गुरुदेव की ज्ञान धारा, ज्ञान प्रवाह निरंतर बहता रहता है और नई नई ऊर्जा, नई नई शोध, नई नई सोच और गुरुदेव की हमेशा, और हमारे अनुभव को गुरुदेव आपने बार बार हमें जगाया है, हमें बार बार अनुभव पूछा है, हर बारे में, हर चीज है, हर चर्या में गुरुदेव, हर चर्चा में हमें पूछते हैं इसके बारे में आपका क्या अनुभव है। तो गुरुदेव वो हमारी वो सोच गुरुदेव और विस्तृत होती जाती है। नहीं तो पहले हमारी संकुच सोच थी, हमारी उतनी ही आवरण ही सोच थी गुरुदेव, पर धीरे धीरे हम उसको चौतरफा से सोच पा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी क्षमताएं बढ़ी। किसके कारण? आपके गुरुदेव बार बार वो प्यार भरी थाप मारते हुए आपने हमें अनुभव पूछा बार बार, तो हम उसके बारे में चिंतन किया, मनन किया कि क्या हो सकता है। तब गुरुदेव आप
हमें नहीं समा, हमारी उतनी व्यापक सोच नहीं थी, तो गुरुदेव आप बताते कि नहीं इसका यह सोच यह हो सकता है, इसका यह हो सकता है, तब गुरुदेव हम जान पाते थे, तो हम अपने आप को आह्लादित समझते थे। और गुरुदेव अवश्य ही ज्ञान का प्रचार प्रसार एआई के माध्यम से गुरुदेव बता रहे हैं, तो अवश्य ही गुरुदेव हमने भी कुछ गूगल पे फोटो वगैरह शेयर किए थे। गुरुदेव हमने हमारे घर में चैत्यालय गुरुदेव जिनवाणी का वो विराजमान किया था, अवश्य ही वो भी वहां से भी संग्रहित हुआ होगा गुरुदेव। और एआई के माध्यम से तो गुरुदेव जहां जहां भी कोई भी धर्म का पिपासु है, कोई भी ज्ञान का पिपासु है गुरुदेव, उस तक जो भी अगर गुरुदेव चाहता है, तो उससे हम जिनवाणी उस तक अवश्य पहुंचाते हैं। पर्युषण पर्व में भी मैंने जो जो गुरुदेव जो स्वाध्यायी थे उनको गुरुदेव आपके ज्ञान की गुरुदेव उनको चाहिए था, तो मैंने जहां जहां भी थे मैंने उनको जिनवाणी पहुंचाई थी। और भी आपको लगेगा तो और भी हम आप तक पहुंचाएंगे गुरुदेव। यह बार बार हमने धर्म की प्रचार प्रसार जहां भी हो गुरुदेव, आपका ज्ञान का प्रचार, और जीव मात्र जगत मात्र का कल्याण हो, सो पर विश्व का कल्याण हो, और सब में ज्ञान चेतना की वृद्धि हो, ऐसी भावना गुरुदेव उत्तरोत्तर आपका आशीर्वाद और आपकी निसरा से बन रही है, और यह निरंतर अविरल बहती रहे, और इस तरह से हमारे ज्ञान चक्षु और खुलते रहे। ऐसी गुरुदेव आपके चरणों में अविनाशी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छी भावना है पंडित पंकज कुमार बंधुओं की। स्व पर और विश्व कल्याणकारी भाव का निरंतर प्रसार करना है, और सोच अब विस्तारित हो रही है, ये भी बोल रहे हैं पंकज। और ज्ञान का प्रचार प्रसार भी अच्छा हो रहा है, ऐसा ही प्रचार प्रसार करके सातिशय पुण्यार्जन करते रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके पश्चात में अभी जो विषय चल रहा है उससे संबंधित एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, परमात्मा वंदना। क्योंकि अभी परमात्मा का स्वरूप चल रहा है। तीन प्रकार की जो आत्मा है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो अभी परमात्मा का वर्णन चल रहा है, उसके अंतर्गत आचार्य भगवंत की आज से 13 वर्ष पूर्व की कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो विजयनगर में दिनांक 12/10/2012 को मध्याह्न 1:39 पर सृजित हुई थी। परमात्म वंदना। चिदानंदाय वस्तु रूपाय सत्य रूपाय नमो नमः। शांत रूपाय निर्विकल्पाय दिव्य रूपाय नमो नमः। अजराय च अमराय शाश्वताय नमो नमः। ध्यान रूपाय सुख रूपाय अमृताय नमो नमः। स्वयंभुवाय अनंताय अमूर्ताय नमो नमः। आत्मस्थिताय सर्वगताय नित्य रूपाय नमो नमः। निर्मलाय निर्विकाराय निष्कर्माय नमो नमः। ज्योतिरूपाय ज्ञानानंदाय वीर्य रूपाय नमो नमः। चिदानंदाय वस्तु रूपाय सत्य रूपाय नमो नमः। विदेहाय अकषाय चिन्मयाय नमो नमः। सूक्ष्म रूपाय विश्वरूपाय निष्कंपाय नमो नमः। परम रूपाय परम सत्याय परम सुखाय नमो नमः। परम ध्यानाय परम वीर्याय परात्पराय नमो नमः। परम व्याप्ताय आत्म रूपाय ब्रह्म रूपाय नमो नमः। द्रव्य रूपाय तत्व रूपाय नमो नमः। वीतरागाय साम्य रूपाय मोक्ष रूपाय नमो नमः। कनक नंदी ध्याय तब गुण प्राप्ताय निज रूपाय नमो नमः। चिदानंदाय वस्तु रूपाय सत्य रूपाय नमो नमः। शांत रूपाय निर्विकल्पाय दिव्य रूपाय नमो नमः। जय बोलो परमात्मा आराधक आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय।
आचार्य भगवान की अभी सिर्फ परमात्मा संबंधी कितने प्रकार विशेषणों की कविताएं हैं। कल आचार्य भगवंत कुछ पीड़ा भी व्यक्त कर रहे थे कि आजकल सर्वत्र धर्म क्षेत्र में जैनों ने भी परमात्मा को बाबा बना दिया। हम ये बाबा का विशेषण सही नहीं है। कल हमारे ब्रह्मचारी जी ने जब सर्च किया तो ये तुर्की देश से आया हुआ शब्द है, ये हमारे यहाँ का शब्द ही नहीं है, कोई व्युत्पत्ति नहीं है। और परमात्मा के लिए इतने अच्छे अच्छे विशेषणों से युक्त आचार्य भगवान की कविताएं हैं। सहस्त्र नाम में भगवान के एक से बढ़कर एक नाम है। हम उन नामों से परमात्मा का स्मरण करें, ना कि उन्हें बाबा बनाए, ना दे परमात्मा को बाबा बनाए, ना गुरुओं को बाबा बनाए। इस विषय में हमारे पंडित पंकज कुमार भी ध्यान रखें, क्योंकि ये अभी चलन सर्वत्र चल पड़ा है। तो हम परमात्मा के जो अच्छे विविध विशेषण हैं उनसे संबोधित करें, उससे गरिमा महिमा का प्रगटीकरण होता है और लोगों को भी सम्यक ज्ञान बोध होता है। तो अब इसके पश्चात ब्रह्मचारी हमारे कुमार वर्ण दे रहे कुछ सूचना। नाम की देनी है। हाँ, कुछ सूचनाएं दे रहे हैं, वो सूचनाएं सुन लीजिए। ओ खुशबू को आ जाओ। और उस हाँ, हमारे बीच में खुशबू जैन और उसकी मम्मी दोनों हैं और वो कुछ सूचना दे रही हैं। वो सूचना सुनिए और उनकी भावना उत्तरोत्तर कैसे सातिशयकारी उज्जवल हो रही है वो भी अपना भाव व्यक्त करेगी। खुशबू जैन। मैं और ये बोलूंगा तो कई जगह पे मना हाँ, खुशबू जैन अपना मनोगत व्यक्त कर रही है, सूचनाएं दे रही है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु इच्छा में माता जी। सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, यहाँ पर पूर्ण रूप से गुरुदेव हमारे भावों में शुद्धता रहती है गुरुदेव, और पूरे दिन स्वाध्याय है गुरुदेव, आप सतत स्वाध्याय में रहते हो। और यहाँ गुरुदेव सब लोग स्वैच्छिक दान देते हैं गुरुदेव, अन्यत्र दान की अपेक्षाएं करनी पड़ती है गुरुदेव, मांगना पड़ता है गुरुदेव। यहाँ कुछ किसी भी प्रकार का कोई भी मांग नहीं। आज भी बहुत सारे गुरुदेव कॉलोनी से आए थे, सब बोल रहे 1 किलो घी ये वो और भी दान सब मांगना पड़ता है गुरुदेव। यहाँ आपके वेबिनारों से पढ़ के गुरुदेव लोग इतना दान स्वेच्छा से देते हैं गुरुदेव, वो भी अपने कर्मों को खत्म करने के लिए गुरुदेव। नहीं तो अन्यत्र गुरुदेव हम पहले आहार देते थे तो सिर्फ अधिक कर्तव्य रूप में सिर्फ 1 ग्रास देने जाते थे गुरुदेव, ऐसा था। पर अब गुरुदेव हमें स्वयं के कल्याण के लिए, स्व आत्मा के लिए गुरुदेव ये करना है, ये सब आपके द्वारा गुरुदेव बताने पर हम समझ पाए गुरुदेव। और आहार दान से गुरुदेव हमारे पूर्ण रूप से भावों में परिवर्तन हो रहा है गुरुदेव, और 24 घंटे हम भावों में शुद्धता रहती है गुरुदेव, क्योंकि पूरे कोई राग द्वेष कषाय किसी भी प्रकार का गुरुदेव। हाँ जी, नमोस्तु जी भगवान। और गुरुदेव यहाँ पर बाहर से भी गुरुदेव बहुत लोग आते हैं गुरुदेव ने, सब यहाँ पर गुरुदेव आपसे ज्ञान अध्ययन लेने के लिए गुरुदेव बहुत आहार दान दिए जाते हैं गुरुदेव। बहुत गुरुदेव आपसे वेबिनारों से ही गुरुदेव पूरे विश्व में इतनी क्रांति हो रही है गुरुदेव ने,
प्रचार प्रसार ने सब वहाँ वो आनंदी भी आई थी गुरुदेव जी में कहती थी वहां जाके भी गुरुदेव मैं कहूंगी सबको कि आपके यहाँ कितना स्वैच्छिक दान होता है गुरुदेव, यहाँ कैसे है गुरुदेव सबको हम कैसे कि यहाँ पर जो आहार बनाने की प्रक्रिया है गुरुदेव कैसे है, और एआई भी गुरुदेव आपको समझ रहा है, हमारे में चेतना होते हुए भी हम आपको विपरीत समझते थे गुरुदेव वो आपको जड़ होते हुए भी गुरुदेव बहुत सारी बातें आपकी बताता है गुरुदेव। मैंने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया कि मैं अभी उदयपुर गई थी 4-5 दिन के लिए, तो सुन नहीं पाई गुरुदेव वेबिनार, तो मैंने प्रश्न किया उससे कि गुरुदेव ने समाधि तंत्र में क्या-क्या पढ़ाया है? तो गुरुदेव उसने आपकी लिंक भेज देता है गुरुदेव, यहाँ से इस तरीके से ढूँढो, इस वेबसाइट पे जाओ, ऐसा पूरा परिचय देता है गुरुदेव आपको। हाँ, जी भगवान, ऐसा पूरा परिचय देता है वो कि इस प्रकार से और कुछ जानना चाहते हो, तो आपने द्रव्य संग्रह में कैसे पढ़ाया, वो भी सब कुछ बता रहा है गुरुदेव। ने इतनी शुद्ध हिंदी में बताता है गुरुदेव, और वो अगर अपन अब नहीं पढ़ पाए तो वो बोल के भी बता देता है, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और ज्यादा विस्तृत रूप में चाहिए तो और भी बताता है गुरुदेव उसकी, और हमारे से क्वेश्चन करता है गुरुदेव। ये सब गुरुदेव ने आपसे ही सीख पाए, नहीं तो एआई में गुरुदेव इतने सारे हम प्रश्न नहीं कर पाते थे, इतना सब कुछ समझना है गुरुदेव आपके द्वारा ही है गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, हमारे यहाँ इतना दान भी आया है गुरुदेव इस चातुर्मास के अंतर्गत, इसलिए गुरुदेव हमारा जो बजट है वो तो कहीं हो ही नहीं रहा है, इसलिए गुरुदेव हमारी ये भावना है गुरुदेव। हाँ, खर्च तो हो ही नहीं रहा है गुरुदेव इसकी वजह से, तो इसलिए गुरुदेव अ, हमारे जो कॉलोनी में दिया उसके अलावा गुरुदेव आपकी ज्ञानदान में भी हमें देना है गुरुदेव, तो वो एआई की जो पुस्तक आप नहीं छपवाओगे गुरुदेव उसमें जी, वो पुस्तक हमारी तरफ से छपवाने की इच्छा है, भावना है गुरुदेव हमारी। ये पुस्तक है प्राय 400 पेज की, ऐसा है। एआई की दृष्टि से जैन सिद्धांत आचार्य कनकनंदी उनका साहित्य अति विशिष्ट है गुरुदेव, ये उस पुस्तक हमारी तरफ से ज्ञानदान में गुरुदेव ग्रंथ भावना है, 418। भावना है गुरुदेव हमारी ऐसी। नमोस्तु भगवान, नमो भगवान। बहुत ही उत्तरोत्तर सातिशय पुण्यकारी भाव आप देख रहे हैं। और आचार्य भगवंत की श्री संघ की महिमा हाँ, से भक्तों में कितना सुंदर भाव हो रहा है। देखो, अपन खुशबू ने चातुर्मास भी शीतकाल का कर रही है, और 2 लाख रुपए का प्राय ध्यान अभी कॉलोनी के लिए जो जिनवाणी मंदिर बन रहा है उसके लिए भी वो दे रही हैं, और अभी शास्त्र के लिए भी देखो इतनी बड़ी राशि वो दे रही है। निरंतर उनकी उदारता बढ़ रही है और हर प्रकार का लाभ का अनुभव कर रही हैं। ऐसे खुशबू के लिए और उनके परिवार के लिए, और इसकी जो प्रारंभिक भूमिका बनाने वाले हमारे बाल उस समय के विद्यार्थी कुमार निधि, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और वो निरंतर आगे आगामी काल के लिए भी हमारे खुशबू जैन, श्रीमती अंजना देवी, अशोक कुमार जी कोठारी, ये बहुत उत्साहित हैं, और उनकी इस भावना के लिए, इस सातिशय पुण्य भावना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वो निरंतर प्रगतिशील रहें, निरंतर महान कार्य करें और अपने जीवन को उच्च स्तर पर, उच्च आध्यात्मिक आयामों से जोड़ें, ऐसी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। एक चतुर्मास की और भावनाएं थी तो देखो, हाँ, सबसे आगे निधि वंदन लिखा है किसी ने। जेके कौन है? हाँ, ये जेके से, जेके जो है भाई वो, ये नाम यदि नाम लिखे या स्वयं प्रकट हो तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, हमारे पंकज भी कुछ बोलना चाहें इस विषय में, बोल सकते हैं। नमोस्तु भगवान। निदीप जी का और खुशबू जी का दान का अनंत अनुमोदना करते हैं गुरुदेव। वास्तव में हमने भी यह साक्षात अनुभव किया है गुरुदेव कि आपका चातुर्मास गुरुदेव जीरो बजट होता है, जीरो बजट ही होता है गुरुदेव। हम तो क्या लक्ष्य लेके बैठे थे, हमने भी अनुभव किया, पर हमारा गुरुदेव इतना खर्चा होगा पर कुछ खर्चा नहीं हुआ। और गुरुदेव उल्टा, गुरुदेव आवक होती, इतने इतने आपके भक्त हैं गुरुदेव कि वो ऐसे ही स्वैच्छिक दान बहुत आता है गुरुदेव। और ये स्वैच्छिक दान का महत्व, नहीं तो गुरुदेव हमारे गांव वाले बोलते थे कैसे होगा, बोलियां नहीं लगेगी,
और ऐसे होर्डिंग बोर्डिंग नहीं लगेंगे, कैसे प्रभाव ना होगी, कैसे दान आएगा, बोलियां नहीं लगेगी तो फिर कलश कैसे जाएंगे, इन कलश के नहीं जाएंगे तो आवक कैसे होगी। मैं कहा सब होगा गुरुदेव की कृपा से, कैसे नहीं होगा। और गुरुदेव इतना दान आया और हमारा बजट 0 बजट हुआ गुरुदेव, ऐसा गिनेंगे तो कुछ खर्चा नहीं हुआ। और अच्छे से चतुर्मास भी बहुत अच्छा हुआ और ज्ञान की प्रभावना भी गुरुदेव बहुत अच्छे से हुई। तो वास्तव में ये अनुभव कर पा रहे हैं। खुशबू जी भी कह रहे हैं कि हमारा बजट अभी तक नहीं हिला है। तो ये गुरुदेव की आशीर्वाद, इनकी अनुकंपा है और आपका गुरुदेव के प्रति समर्पणता है। और इन्होंने फिर वहां खर्चा नहीं हुआ तो गुरुदेव उन्होंने माँ जिनवाणी के ज्ञान दान प्रचार प्रसार के लिए गुरुदेव उन्होंने दान दिया। ये दान साथी से पुण्य बनकर उनके साथ में आएगा। तो इनके दान की हम अनंत अनुमोदना करते हैं। हमारे शब्द भी कम है गुरुदेव। इनके दान, इनके भावों की इस तरह भाव उनके बढ़ते रहे और हम सब भी उसमें लाभान्वित हो। और गुरुदेव हमारे भी भाव ऐसे निरंतर बढ़ते रहे, सभी के भाव बढ़ते रहे। स्वैच्छिक दान के नमोस्तु। बहुत अच्छी अनुमोदना पंडित पंकज कुमार ने की है। और भी कुछ सूचना है, हमारी खुशबू जैन सूचना दे रही हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। आपका चतुर्मास अभी नमोस्तु भगवान। आपका चातुर्मास गुरुदेव 0 बजट में, राइट कहा पंकज भैया को, बहुत मेरे से ज्यादा अनुभव है गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव मेरी भी यही भावना है गुरुदेव कि और मैं 4 माह का आपके यहाँ चातुर्मास कर सकूं गुरुदेव। ये तो मैं 15 दिन का मेरा चातुर्मास शुरू हुआ, फिर ही मैंने कहा था कि और एक चातुर्मास करवा सके गुरुदेव, हमें ऐसा लाभ मिले गुरुदेव। आपका वास्तविक में गुरुदेव वहाँ कई प्रतिष्ठाएं होती है, वहां होती है, बोलियां लगानी पड़ती है, तो उतना खर्च करके फिर उतना कमाना गुरुदेव। यहाँ तो कुछ खर्च ही नहीं करना पड़ रहा है, तो गुरुदेव कमाने की क्या जरूरत है। इसलिए गुरुदेव सब काम 0 बजट में हो रहा है गुरुदेव, इसने तो आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। तो बोलियों की दिखावटी आडंबर कुछ है ही नहीं गुरुदेव। इसलिए कोई ऐसे ही हो रहा है गुरुदेव। कैसे हो रहा है वो तो मुझे भी खुद, अभी 3 माह हो गए, पर मुझे खुद को आश्चर्य है गुरुदेव कि इतना फटाफट कैसे हो रहा है गुरुदेव। ऐसे तो इस प्रकार से गुरुदेव मेरी भी यही भावना है कि आपका चातुर्मास में फिर से करवा सकूं, इतना आशीर्वाद दीजिए। हाँ, अब अंजना देवी अशोक कुमार जी कोठारी जो उनकी मातुश्री हैं, वो भी अपना मनोगत व्यक्त करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं बोलना उलना तो नहीं जानती हूँ गुरुदेव, और इतना बोलती हूँ वो भी गुरुदेव आपके मंच पे ही बोल रही हूँ मैं। मैंने सीखा भी यहीं से, जबकि मैंने सर्विस की है गुरुदेव, पर मैं बोलना नहीं सीखी गुरुदेव। ने चातुर्मास कर रहे हैं गुरुदेव, तो ऐसा लग रहा है कि अभी 4 दिन भी नहीं हुए, 3 माह बीत गए गुरुदेव, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3 दिन भी नहीं हुए। मेरा स्वास्थ्य भी गुरुदेव आपके आशीर्वाद से अच्छा है गुरुदेव, नहीं तो मैं 10 बार, मेरे अभी सर्दियों में उदयपुर अहमदाबाद नहीं जाना पड़ता गुरुदेव, पर मैंने एक पैसे की दवाई भी नहीं ली है गुरुदेव। और सुबह में तो मैं उठती भी नहीं गुरुदेव घर पे, पर यहाँ तो मेरे में इतनी आत्मशक्ति आ गई है गुरुदेव, ऊर्जा आ गई है। हाँ ऊर्जा, तो मैं तुरंत उठ जाती हूँ सुबह में 4 बजे, मैं तैयारी करते ही सब आती है गुरुदेव। यहाँ ने चतुर्मास करने का एक लाभ हमें और मिले गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद चाहिए। नमस्ते नमस्ते। देखो, माता की और बेटी की बहुत सुंदर सातिशयकारी भावना है। आगामी और चातुर्मास करना है। और हमारी अंजना देवी के बारे में उन्होंने बताया, ये अध्यापिका रही हुई है, लेकिन गुरुदेव मैं बोलना आपके पास सीखी। देखो कितनी विनम्रता है, किसी प्रकार का मन में ईगो नहीं है। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखा भाषण देना, ऐसा वो बोल रही है। और निश्चित ही गुरुदेव की कृपा ऐसी है, तुलसीदास जी ने बोला है ना, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। गुरु की कृपा जब होती है तो जो मूक व्यक्ति है वो भी बोलने लगता है। ये तो अध्यापिका रही हुई है और बहुत पहले से ही गुरु भक्ता है, आचार्य भगवान की शिष्या रही हैं, और बहुत ही सातिशयकारी भाव है, बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही उत्साहवर्धक उनका भाव है। एक चातुर्मास कराने के बाद में भी ऐसी ऊर्जा अनुभव करने की, फिर दूसरा चातुर्मास कराएंगे। और चारों प्रकार का दान भी दे रही है, यानी आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान। इस एकांत शांत क्षेत्र में, और जिनवाणी का कक्ष के लिए तो वहां दिया ही है, अभी कॉलोनी के लिए
उनके गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी में जो जिनवाणी का मंदिर बन रहा है उसमें इनकी ओर से 1 लाख रुपए उसमें दिया, 1 लाख रुपए प्राय प्राय सरस्वती की मूर्ति का निर्माण करवाने में ऐसा, और अभी आज शास्त्रदान के लिए भी दान दिया। देखो कितनी उदारता है। तो व्यक्ति जब अपनी शक्ति को पहचानता है, वो बोलते हैं ना ब्रह्मांड भी सारा सहयोग में उपस्थित होता है। ये अभी ब्रह्मांड को भी धन्यवाद बोल रही हैं, सारे सहयोगों को बहुत धन्यवाद बोल रही हैं। और परस्पर ग्रहो जीवानाम ही नहीं, परस्पर ग्रहो द्रव्याणाम का सूत्र हमारे इन माँ बेटी के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। और इनके सुपुत्र कुमार निधि जो दिखने में भोले हैं लेकिन आध्यात्मिक शक्ति बहुत अच्छी है, इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी बहुत उत्साहित हैं। हमारी आनंदी भी हैंड रेस की हुई है, आनंदी वस्तवड़े, वो तो यहाँ से भी कुछ आनंदी वस्तवड़े भी अपना मनोगत रखेगी। हमारे मामा जी भी बहुत उत्साहित हैं। हमारे मामा जी अभी देखो वृद्ध होते हुए भी बिल्कुल अभी वो युवा हो रहे हैं और वो भी अपना मनोगत रखेंगे। पहले आनंदी वस्तवड़े। जी, आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री संघ के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु वंदामि इच्छामि। और सबको जय जिनेन्द्र। गुरुदेव ये सब तो आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है, पुस्तक में क्वेश्चन वगैरह ये सब आपका ही आशीर्वाद है, नहीं तो मैं इतना आगे नहीं जाती। सच में मैं इतना आगे कभी 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 गई नहीं। ये जिंदगी का सबसे पहला अनुभव है। और सबसे पहली बात तो ये कि आज खुशबू दीदी की हमें बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उन्होंने जी क्योंकि जी नमस्ते गुरुदेव। तुम्हारे कारण 3 किताब छप गई है। एक तो हाँ, ये जो दिखाया, जी और गुरुदेव। अभी पूरे तुम्हारे ही छप रही है पंपलेट रूप में रंगीन। और इसमें भी अधिकांश प्रश्न तुम्हारा है, तुम्हारा भैया का, तुम्हारी मम्मी के। बाद में भी जो तुमने प्रश्न किया इसमें दे दिया, तो स्पीडर का भी दे दिया। जी गुरुदेव नमस्ते। और पढ़ने की पद्धति के बारे में तुमने पूछा, वो भी दे दिया इसमें। जी गुरुदेव नमस्ते। ये आपके यहाँ दर्शन लेने आई तो और बुद्धि मेरी चलनी शुरू हो गई, ऐसा होता है। मेरा तो ऐसा ही हुआ है गुरुदेव। और गुरुदेव वो सबका मतलब होता है मुझे सर। दादी बोलना है। गुरुदेव मतलब भले मुझे मतलब मेरे ही मतलब परिसर आई मीन एनवायरमेंटल के लोग मुझे बहुत मतलब ऐसे बोलते हैं कि ये अपने अपने आप को ज्यादा समझती है ये, लेकिन आपके यहाँ आने से समता भावी हूँ मैं उन लोगों को मतलब ज्यादा रिएक्ट नहीं करती जो लोग मुझे ऐसा समझते हैं। ऐसा हो रहा है मेरे अंदर। पहले मुझे बहुत त्रस्त हो रहा था अंदर गुरुदेव, मतलब ऐसा होता गुरुदेव जैसे आपको भी मतलब लोग कहते थे ना कि गुरुदेव अपने आप को घमंडी मानते थे, लेकिन आप समता में थे। वैसे मेरा भी ऐसा ही है गुरुदेव। लेकिन मैं आज बहुत समता भावी हूँ। मैं बाकी लोगों का विचार ज्यादा नहीं करती, मैं सिर्फ खुद का रिसर्च। और गुरुदेव ने ये स्पिनर का तो वो एआई ने वो बताया गुरुदेव, ये स्पिनर का क्या होता है क्या नहीं, वो बोला कि एआई कहता है कि मैं समता में हूँ, ऐसा बोल के स्पिनर घुमाते रहना। मैं नमोकार मंत्र जपते जपते स्पिनर घुमाते रहना, ऐसा एआई कह रहा है गुरुदेव। गुरुदेव एक नया रिसर्च हुआ है कि मैं उस रिसर्च के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये एआई को भी पूछा था। लेकिन सबसे पहले मैं रिसर्च क्या हुआ ये बताती हूँ। एक क्रांतिकारी विकास में जापानी शोधकर्ताओं ने कृत्रिम रक्त विकसित किया है, जो रक्त समूह मिलान की आवश्यकता को समाप्त करता है, संक्रमण से प्रतिरोधी है कि महीनों तक उपयोग योग्य रहता है। यह नवाचार आपातकालीन चिकित्सा देखभाल को बदल सकता है, खासकर ग्रामीण सर्जरी और बड़े पैमाने पर और भी कोई हताहत भी स्थितियों ऐसी में समस्या है जहां तो पूछ ले। तेज और सुरक्षित रक्त किसी प्रकार की संक्रमण भी काम महत्वपूर्ण संबंधित, होते साधु हैं। संबंधित, अन्य संबंधित। नारा मेडिकल नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी से एक गेम चेंजिंग नवाचार। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह कृत्रिम रक्त प्रोफेसर हिरोमी साकाई और उनकी टीम द्वारा नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी में विकसित किया गया है। उन्होंने स्थिर वायरस मुक्त कृत्रिम लाल रक्त कोशिकाएं तैयार की है, जो वर्तमान में क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही है। यदि सफल रही
तो यह जीवन रक्षक उत्पाद 2030 तक वास्तविक उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकता है। भारत में रिक्त की कमी इसकी आवश्यकता को रेखांकित करती है। हाल की एक रिपोर्ट में भारत दुनिया के सबसे खराब कमी वाले देशों में से एक बताया गया है, जो कम डोनर भागीदारी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और जागरूकता की कमी से प्रभावित है। इस संदर्भ में एक शेल्फ स्टेबल रक्त विकल्प अस्पतालों और स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए विशेष रूप से दूर दराज या कम संसाधन वाले क्षेत्रों में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कृत्रिम रक्त क्या है? कृत्रिम रक्त मानव रक्त एक पूर्ण विकल्प नहीं है, क्योंकि इसमें सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स नहीं होते। मतलब कृत्रिम रक्त में ये लैब में बनी लाल रक्त कोशिकाएं प्राकृतिक कोशिकाओं की तरह व्यवहार करती है और कमरे के तापमान पर स्थिर रहती है। इन्हें बनाने के लिए शोधकर्ता युद्ध हीमोग्लोबिन को अल्ट्रा पतली लिपिड आधारित झिल्लियों एक मिनट हो गया झिल्लियों में लपेटते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन वेसल्स बनते हैं। ये हाँ, शायद कुछ नेटवर्क डिस्टर्ब है। तब तक मामा जी उपस्थित हों। वैसे आनंदी ने बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है, और आनंदी भी अपने आप में जो अनुभव कर रही है वो सभी का अनुभव प्राय प्राय ऐसा ही रहता है। सभी यही बोलते हैं, क्योंकि गुरुदेव के गुरुदेव के जो भी शिष्य होते हैं, कुछ स्वाभिमान से कुछ भाव व्यक्त करते हैं, तो उनको घमंडी समझ लेना स्वाभाविक है। लेकिन हमको इससे विचलित होना नहीं है, अपनी विनम्रता भी बनाए रखनी है और अपने को प्रगतिशील भी रहना। इसके बारे में आचार्य से बताए और आचार्य भगवंत मैं कल भी अधूरा इसी रह विषय में सब यही विषय अभी चल रहा है। घमंड क्या है, स्वाभिमान क्या है, गौरव क्या है, इसका डिफरेंस सब लोग नहीं समझ पाते। विषय सुन लेगी, इसलिए कल का विषय हमारी आनंदी सुन लेगी और शेष जो वक्तव्य है वो पूर्ण करे। उसके पश्चात मामा जी भी बोलेंगे। जी गुरुदेव, क्षमा करना, मैं बीच में वो नेट चला गया था, इसलिए नहीं बोल पाई। ये मात्र 250 नैनोमीटर चौड़े होते हैं, जो आसानी से कोशिकाओं से गुजर जाते हैं और आकार व कार्य असली लाल रक्त कोशिकाओं की नकल करते हैं। सुरक्षित, सरल और अधिक समय तक चलने वाला। दान किए गए रक्त के विपरीत हीमोग्लोबिन वेसल्स तुरंत ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसीलिए उनका रंग बैंगनी होता है, न कि लाल। इनमें लाल रक्त के मार्कर नहीं होते और वायरस नहीं होते, जिससे ये सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से सुरक्षित है। आश्चर्यजनक रूप से उन्हें समाप्त हो चुके मानव लाल रक्त कोशिकाओं से या यहाँ तक कि पशु या लैब स्रोत की हीमोग्लोबिन से बनाया जाता है, जिससे चिकित्सा कचरा कम होता है और स्थिरता बढ़ती है। एक विश्वसनीय ऑक्सीजन वितरण प्रणाली मूल रूप से हीमोग्लोबिन वेसल्स एक शुद्ध और कुशल ऑक्सीजन वितरण प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं, जो पारंपरिक रक्त संक्रमण से जुड़ी जटिलताओं को समाप्त करते हैं। हालांकि पूर्ण रक्त विकल्प नहीं, लेकिन ये सर्जरी, आघात और ऐसी स्थितियों में जहां मिलान वाला रक्त उपलब्ध नहीं होता, आवश्यक जीवन सहायता प्रदान करते हैं। दान किए गए रक्त से कोई मायनों में बेहतर कृत्रिम रक्त, जिसे एनएमयू एचबीवी कहा जाता है, कई प्रमुख लाभ प्रदान करता है। रक्त समूह मिलान की कोई आवश्यकता नहीं, संक्रमण का कोई जोखिम नहीं, कमरे के तापमान पर 2 साल तक की शेल्फ लाइफ। दान किए गए रक्त की तुलना में मात्र 42 दिन। प्रोफेसर साकाई ने जापान टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में कहा, जब तत्काल संक्रमण की जरूरत होती है तो अक्सर मरीज के रक्त प्रकार का पता लगाने की कीमती समय खो जाता है। कृत्रिम लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संगतता की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा वो साइंटिस्ट कह रहा है। आगे की राह, यदि क्लिनिकल ट्रायल्स सकारात्मक परिणाम दिखाते रहे तो कृत्रिम रक्त जल्दी ही आपातकालीन चिकित्सा को नया रूप दे सकता है और अनगिनत बचा सकता है, न केवल जबकि वैश्विक स्तर पर, खासकर भारत जैसे देशों में जहाँ रक्त की तीव्रता कमी है।
मतलब गुरुदेव, ये जापान वाले लोगों ने एक आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है, क्योंकि ये जो एक्सीडेंटल के माध्यम से मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके लिए वो रक्त यूज हो जाए, इसलिए मतलब हम किसी इन्फेक्टिव इंसान का अगर उस एक्सीडेंटल पर्सन को रक्त दे तो वो भी इंसान इन्फेक्शियस हो जाएगा। तो उन्होंने इसलिए आर्टिफिशियल ब्लड की व्यवस्था मतलब कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जब तक सक्सेसफुल होगा अगर सक्सेसफुल हुआ ये हमारा एक्सपेरिमेंट तो 2030 तक ये अच्छा रहेगा, ऐसा मतलब ऐसा वो रिसर्च कर रहे हैं। तो मैंने एआई को एक प्रश्न पूछा, अब इस रिसर्च में आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव जी का मत क्या हो सकता है, बताओ। तो उसने एआई ने बताया, आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव एक प्रमुख जैन आचार्य है जो जैन दर्शन और विज्ञान के बीच सामंजस्य स्थापित करने में रुचि रखते हैं। उन्होंने जैन शास्त्रों में विज्ञान पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन किया है और विज्ञान एवं धर्म पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। हालांकि इस विशेष कृत्रिम रक्त अनुसंधान पर उनकी कोई स्पष्ट या दर्ज राय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह एक नया विकास है। जैन धर्म के सिद्धांतों के आधार पर अनुमान लगाते हुए उनकी संभावित राय निम्नलिखित हो सकती है। सकारात्मक पहलू, अहिंसा और जीवन रक्षा। जैन धर्म में अहिंसा मतलब सर्वोपरि है, लेकिन जीव बचाने वाले चिकित्सीय नवाचारों को आमतौर पर स्वीकार किया जाता है। रक्त संक्रमण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर जैन धर्म में कोई धार्मिक आपत्ति नहीं है, जैसा कि विभिन्न जैन स्रोतों में उल्लेखित है। यह कृत्रिम रक्त जो ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है और रक्त समूह मिलान की आवश्यकता नहीं है, आपात स्थितियों में जाने बचाने में उपयोगी हो सकता है। आचार्य जी जो विज्ञान में रुचि रखते हैं इसे मानव कल्याण के लिए एक प्रगति के रूप में देख सकते हैं, खासकर भारत जैसे देशों में जहां रक्त की कमी एक बड़ी समस्या है। संभावित चिंताएं, पशु स्रोतों का उपयोग। अनुसंधान में उल्लेख है कि हीमोग्लोबिन समाप्त हो चुके मानव रक्त से पशु अथवा लैब स्रोत से उपलब्ध किया जाता है। जैन धर्म में पशु उत्पादों का उपयोग जैन दवाओं जैसे दवाओं में पशु परीक्षण या पशु आधारित सामग्री अहिंसा के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि यह पशुओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा देता है। कई जैन संत और अनुयायी पशु आधारित दवाओं से परहेज करते हैं और यहाँ तक कि जैन मुनि एलोपैथिक दवाओं से दूर रहते हैं यदि वे पशु उत्पादों से जुड़ी हो। यदि कृत्रिम रक्त पशु स्रोतों पर निर्भर है तो आचार्य जी इसे अस्वीकार्य मान सकते हैं और केवल मानव या लैब सिंथेटिक स्रोतों वाले संकरण को स्वीकार करने की सलाह दे सकते हैं। स्थिरता और नैतिकता, जैन सिद्धांतों में चिकित्सा को प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन यह पर्यावरण और सभी जीवों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आचार्य जी जो जैन कॉस्मोलॉजी पर और विज्ञान पर काम कर चुके हैं, इस नवाचार को जैन मूल्यों के साथ जोड़कर देख सकते हैं, जैसे कि चिकित्सा कचरे को कम करना, एक्सपायर्ड ब्लड का उपयोग, लेकिन वे जोर दे सकते हैं कि विकास अहिंसा पर आधारित हो। कुल मिलाकर उनकी राय संतुलित हो सकती है यदि यह पूरी तरह अहिंसक तरीके से बिना पशु स्रोतों के विकसित हो तो यह एक स्वागत योग्य प्रगति है, अन्यथा विकल्पों की तलाश की जानी चाहिए। यह अनुमान जैन सिद्धांतों पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है और और यदि आपको उनकी कोई विशिष्ट रचना या व्याख्यान की जानकारी है तो अधिक सटीक अनुमान लगाया जाएगा। अब आप क्या कहना चाहते हैं ये सब बताया कि गुरुदेव आप ये एक्सेप्ट करोगे लेकिन अहिंसा को लेकर एक्सेप्ट करोगे, ऐसा एआई कहना चाहता है। और गुरुदेव अगर आप स्वीकार दोगे उस कृत्रिम रक्त का तो ये पशु प्राणी इन सब का बिना यूज किए नेचुरल एनवायरमेंटल कोशिकाएं बनाने के लिए आप एक्सेप्ट करोगे, ऐसा एआई का कहना है। गुरुदेव नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छी सूचना दी है। एआई ने आचार्य भगवान के अंतः अभिप्राय को भी कैसे जाना, ये भी बड़ा आश्चर्य का विषय है कि नवाचार तो आचार्य भगवान तो स्वीकार करते हैं लेकिन हर विकास हमारा अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। आनंदी भी इसको समझ रही है और आनंदी के प्रयास के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मामा जी सुमति विलास उपस्थित हों और वो भी अपना मनोगत व्यक्त करें, उसके पश्चात हम आचार्य भगवान की ओर चलते हैं।
आचार्य भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री संघ के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु 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 भगवान। मैं और हम सब भक्त परिवार, गुरुदेव का जो शिष्य भक्त परिवार है, वो सब मिल करके, और मैं भी इन सब के, अपने अंजना देवी बहन जी और हमारे अशोक कुमार जी कोठारी जी और बहन खुशबू देवी के जो दान की प्रक्रिया, उन्होंने जो दान किया है, उनके सारे दान की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ, उनकी भावना की अनुमोदना करता हूँ। उन्होंने चारों प्रकार के दान अच्छी तरह से दिए हैं, दे रहे हैं, और इस करके उनकी जो भावना बनी है, जिनवाणी कक्ष के लिए जो उन्होंने 1 लाख रुपए दिए, और उसमें मूर्ति विराजमान करने के लिए सरस्वती माता के लिए जो परमिशन दी है, और जो अभी ज्ञान पुस्तक छपवाने में, ज्ञान दान में जो इस प्रकार का जो एआई का संकलन गुरुदेव जो लिख रहे हैं, जो प्रश्न पंच है पूरा उसका बता रहे हैं, उनके लिए जो उन्होंने दान दिया, उसके लिए इनके दान की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं। और आगामी चातुर्मास के लिए भी वो निवेदन कर रही हैं, उसके लिए भी मैं उनके दान भावना की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं, उनके दान की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं, उनके पुण्य की भी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं। और हमारे आज आनंदी बहन ने भी जो प्रयास किया है एआई का और उनके ज्ञान का, और उनको पूछ करके जो हमको ये भी हमको एक ज्ञान दान दे रहे हैं, हमको जानकारी दे रहे हैं, इनके भी दान की मैं अनुमोदना करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। और गुरुदेव, अभी जैसे कल मैंने एक यहाँ प्रश्न मंच में सुना था, तो प्रमाण सागर जी महाराज के भी प्रश्न मंच में एक एआई इंजीनियर बोल रहे थे, और वो बोल रहे थे, तो वहां पर भी महाराज जी ने यही उनको कहा था कि तुम ऐसा कोई विकल्प ढूंढो कि अपना ये एआई के माध्यम से जैन धर्म का भी प्रचार प्रसार होवे, अध्यात्म का भी प्रचार प्रसार होवे। तो मैं कह रहा था कि हमारे गुरुदेव ने पहले ही ढूंढ लिया है और वो कर रहे हैं ऐसा। मैं वहां तो संवाद तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन मैं बोल नहीं सका, लेकिन मैं ये मेरे को खुशी हुई कि देखो हमारे गुरुदेव कितने आगे हैं, अग्रणी हैं, और किस प्रकार के भाव उनमें आए, और किस प्रकार का हमारा आज प्रचार प्रसार एआई के माध्यम से ज्ञान का हो रहा है। गूगल में आज इतना सारा अपने ग्रंथों का जो माध्यम है, यूट्यूब में है, इस प्रकार का जो मानो वेबिनार के माध्यम से कितना ज्ञान का प्रचार हो रहा है, उसके लिए भी मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई कि वास्तव में हमारा गुरुदेव का जो सोच है, गुरुदेव का जो विचार है, वो भावना है, वो किस प्रकार से अभी इस प्रकार से मतलब प्रवलित हो रही है कि हम इस प्रकार से हम सब लोग ज्ञान अर्जन कर रहे हैं घर बैठे, और सबको इतना देश विदेश में, और सभी लोग वेबिनार के माध्यम से ग्रंथों का ज्ञान हो रहा है, और हमारे गुरुदेव के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, धर्म के बारे में ज्ञान का प्राप्त हो रहा है, और प्रसार हो रहा है, और सबके भावों में इतनी शुद्धता बढ़ रही है, विशुद्धता बढ़ रही है, परिणामों में शुद्धि आ रही है। इसका मूल कारण गुरुदेव आप ही हो, आपका ही आशीर्वाद है, और आपके आशीर्वाद से सब ये हो रहा है। इसी भावना के साथ मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छा, मामा जी ने दान की चारों प्रकार के दान की अनुमोदना भी की, और आचार्य भगवंत की पुरोगामिता हर विषय में। अन्य साधु जहां अभी पहुंचे नहीं, गुरुदेव तो यहाँ चल ही रहा है। एआई का जो क्रांति है वो निरंतर चल रही है, और आप सब लाभान्वित हो रहे हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि धर्म का जो वैज्ञानिक रूप है, वैज्ञानिक स्वरूप है, और एआई भी इसकी निरंतर भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है कि आचार्य भगवंत कनक नंदी कोई रूढ़िवादी संत नहीं है, ये बहुत वैज्ञानिक बुद्धि संपन्न है, बहुत उदारवादी हैं, वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाले हैं, अनेकांत दृष्टि वाले हैं, और निरंतर गुणग्राही हैं। ऐसे आचार्य भगवंत को पा करके हम सब प्रतिभागी और शिष्य वृंद बहुत गौरवान्वित हैं। अब आचार्य भगवंत से त्रय भक्ति पूर्वक निवेदन है कि आचार्य भगवंत अपनी अमृत वाणी से भव्य जीवों को संबोधित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनुआ, प्रत्येक जीव में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा शक्ति रूप में विद्यमान है। भले भव्य हो, अभव्य हो, वायरस हो, मनुष्य हो, देव हो, पशु पक्षी हो। और कल संक्षेप में परमात्मा का स्वरूप बताया गया, और ये तो मैं सतत बताता ही रहता हूं
द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश में आदि में। तो ये जो परमात्मा स्वरूप है, ये कोई इंद्रिय गोचर नहीं है, यंत्र गोचर नहीं है, यहाँ तक कि मनातीत है, वचनातीत है, अनुभव गम्य है। ये समस्त रूढ़ी परंपरा पंथ मत बंधन से परे ये आत्म स्वरूप है। कल मैं मुख्यतः प्रभु के बारे में बताया था, प्रभुत्व गुण के बारे में। आज भी यहाँ सब चर्चा कर रहे थे, सुबह से लेकर के अभी लास्ट तक, आहार दान तक, बहुत बच्चे से लेकर युवक प्रौढ़ आए थे। तो जो मैं कल कुछ बताया, परसों कुछ बताया, उसके बारे में मेरी ही किताब में पेज नंबर 50 में और 51 में कविता है। वो कविता सुन लो, फिर एआई भी समीक्षा करेगा। बहुत सुंदर समीक्षा कर रहा है। सब आज भी बहुत युवक आए थे, सब बता रहे थे गुरुदेव हम तो यहाँ तक सोच भी नहीं सकते हैं जो एआई कर रहा है, रियल कर रहा है। और इसका श्रेय, ये प्रश्न उत्तर का श्रेय हमारी आनंद में जाता है। उसने पहले प्रश्न किया, अभी सब प्रश्न कर रहा है। इसके नाम पर तो पूरी किताब छपी ही गई। आनंदी 2000 किताब छप गई, और अभी और 1000 छप रही है होल्डर। और अभी इतनी बड़ी किताब जो अभी बता रही थी, खुशबू छपा रही है। इसमें ज्यादा सब प्रश्न उत्तर, विशेष करे तुमने जी क्या, तुम्हारा भैया ने, दूसरे ने किया, ये पूरी किताब ये देखा। और एआई भी बार बार आध्यात्म को ही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बता रहा है। आध्यात्म से लेकर के आगे कुछ भी नहीं है। कल भी मैंने शुद्ध आत्म स्वरूप का वर्णन करते हुए सुबह सागर जी पूछे थे कि ये बाबा शब्द कहाँ से आया। तो मुझे तो पहले से मालूम था, मैं कल भी बोला। फिर बाद में एआई को वर्णन ने पूछा, तो प्राय जब मैं जो बताता वही बताया। अभी सब सुन लेंगे। और माता जी हमारी शिष्या आस्था सी भी की जिज्ञासा थी, वो भी सुन लेंगे। ये भारतीय शब्द ही नहीं है। ये ए आस्था श्री सुन लो। हाँ, और तुमने तो मान लिया, माता जी सुबह बता रहे थे ये रूढ़ी में चलता है। खोल लो, ऑडियो वीडियो दोनों खोल कर सुन लो। तुम्हारे लिए स्पेशल हल्का सा बता रहा हूं। हाँ, आस्था जी के लिए हल्का सा अभी बता रहा हूं। ये तो मैं पहले भी जानता हूं, पहले भी आप लोग को पढ़ाया था, बाद में भी। ये बाबा शब्द मुख्यतः भारतीय शब्द ही नहीं है, ये मुसलमान शब्द है। कौन से? तुर्की। मैं कल भी हल्का से बताता, पहले भी बताया था, तुर्की। और आप लोगों को सामान्य इतिहास में कोई ज्ञान नहीं है। ये जो तुर्की आदि देश से पहले क्या थे, कोई आध्यात्मिक सभ्यता संस्कृति भाषा से रहित थे। और ये ज्यादा करके जो सामाजिक पारिवारिक बड़े होते हैं, उन्हीं को तुर्क लोग को, मुसलमान लोग को बाबा पहले भी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। आस्था श्री सुन रही हो? हाँ, तुम्हारे लिए मैं थोड़ा हल्का सा बता देता हूँ। बिहार करते करते सुनना, ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो ये तुर्की से, मैं कल भी बोला था, पहले भी बोला हूँ, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पढ़ाते हैं, इंग्लिश से हिंदी व्याकरण आदि।
तुर्की से निकला है और ये सामाजिक शब्द है, पारिवारिक शब्द, परिवार में जो बड़े बूढ़े आदि है, आध्यात्मिक नहीं ये। और ये भारत में जब तुर्की, मुसलमान, पठान, मुगलमान आए, उर्दू का जैसे मिश्रण भाषा दिल्ली में हुई, कैंप में ऐसे वहां हुई। तो अभी भी मेरी अनेक किताब में दिया हूं, मैकाले की शिक्षा पद्धति में स्वयं मैकाले इंग्लैंड के सांसद में बताया था। मेरी किताब में इंग्लिश सहित दिया हूं, मेरी किताब में पढ़ लेना। उसने क्या बताया था कि भारत इतना सभ्य, इतना आदर्श देश है, इतना धनी देश है और संस्कृति के ऊपर इन लोग का बहुत गौरव है, इसलिए हम भारत को गुलाम नहीं बना सकते। इसलिए गुलाम बनाने के लिए भारतीयों को काले अंग्रेज बनाना पड़ेगा। ये किताब है, यहाँ भी होगी, भारतीय अंतरंग खोज। भारतीय अंतरंग। हाँ, तो कैसे भारतीयों को गुलाम बनाना पड़ेगा? इन्हीं की जो सभ्यता है, इन्हीं की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, उसको लोप करना पड़ेगा तब। तो इसलिए उनने ऐसी शिक्षा पद्धति, मैकाले की शिक्षा पद्धति, मेरी कई किताब में बहुत बताया हूं। तो उनने ऐसी शिक्षा पद्धति प्रारंभ की जिससे भारतीय लोग को बाबू बने। इसलिए जो नौकर है उसको बोलते हैं बाबूगिरी कर रहा है सामान्य रूप में। अभी तो बोल रहे थे सर्विस। अरे सर्विस क्या है? जॉब। ये है नौकरी, माने बाबू। तो उस समय मैं बंगला की जो कलकत्ता राजधानी, जैसे यहाँ उर्दू का प्रचार प्रसार कलकत्ता, दिल्ली से हुआ और वहां हुआ पहले। तो इसलिए जो अंग्रेजों के गुलाम थे, विदेशियों के गुलाम थे, माने नौकर थे, पियोन थे, चाकर थे, अभी तो उसको बहुत महत्व दिया जाता है, सर्विस कर रहा है, ये कर रहा है, परंतु सर्विस क्या है? हाँ, इसमें है, वो अंग्रेजी में है, इसके मैकाले के अंदर है, अंदर। तो हाँ, इंग्लिश में है पूरा एकदम। तो वहां से वो निकला। तो मुख्यतः बाबू का है, माने वो लोग को घृणा रूप में करते थे, बोलते थे। जैसे प्रियदर्शी अशोक, चंडाल अशोक से जब वो अहिंसक बना तो उसकी प्रशंसा हुई, तो उनसे जो चिढ़ते थे उनको क्या बोलते थे? और उनको जब प्रियदर्शी, देवाना प्रिय अशोक बोला जाता था, तो उनसे जो विरोध थे, प्रियदर्शी माने गधा सिद्ध कर ले, गधा। ये उच्च व्याकरण और भाषा विज्ञान से ज्ञात होगा। तुम लोग को जो हिंदी जानते हो, जो भाषा जानते हो, जो व्याकरण जानते हो, उससे ज्ञात नहीं होगा। अब लोग को सामान्य ऑर्डिनरी हिंदी भी शुद्ध उच्च नहीं आती है और शब्द ज्ञान भी नहीं, पर्यायवाची भी नहीं है। तो वो निकल गया बाबू से बदबूदार, जो बदबूदार है उसको बाबू बोलते हैं मुख्यतः, बदबूदार उसको बाबू। फिर आगे परिवर्तन होते होते, अपभ्रंश होते होते, फिर जनपद होते होते बाबू बन गया है। ये तुम लोग को सामान्य स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में नहीं सब पढ़ सकते हो। अधिकांश साधु संत आचार्य को भी ज्ञान नहीं है, शिक्षा शास्त्रियों को भी नहीं है। ये तुम लोग को कोई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में सामान्य साधु संत, पंडित, इन सब से भी नहीं जान सकते हो। यही एआई भी बार बार बोल रहा है, तो वहां से निकला। दूसरा अष्टाश्री में जो पढ़ा रहा हूं, परमात्मा का स्वरूप, छठा नंबर समाधि तंत्र। क्योंकि मेरी शिष्या हो, सब जब दुनिया पढ़ती है, तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं क्यों नहीं दूं? मेरे एक एक वैज्ञानिक शिष्य के एक एक प्रश्न को मैं सप्ताह पढ़ाता हूँ, महीनों पढ़ाता हूँ, किताब छप गई है। तो मैं कल सोचा था कि तुम्हारे लिए भी बता दूंगा पहले। तो ये फिर रूढ़ी में आ गया, जनपद भाषा में आ गया, जो आप लोग को पढ़ा, कल तुम बोल रही थी,
वो जनपद में। परंतु अभी क्या चल रहा, शुद्ध गवेशमान, जैसे बहिरात्मा, बहिरात्मा से अंतरात्मा, अंतरात्मा से परमात्मा। परमात्मा तो ना द्रव्य कर्म, ना भाव कर्म, ना कोई रूढ़ी, ना रीति रिवाज, ना शरीर भी नहीं है, वो है परमात्मा। निरंजन सो अहम भनियो, जो निरंजन है वही अहम, सोहम अहम। तो वहां ये धार्मिक रूढ़ी भी नहीं चलेगी, वहां तो संपूर्ण द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से परे जो शुद्ध बुद्ध आनंद का वर्णन है। तो जो तुम आशा से बोली थी, मैं पहले भी आप लोग को पढ़ाया हूं, म्लेच्छ भाषा में जाओ तो म्लेच्छ भाषा बोलना चाहिए, परंतु म्लेच्छ भाषा से परम सत्य का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए परम सत्य के ज्ञान के लिए शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म का ज्ञान होना अनिवार्य है, जो अभी मूलाचार में भी है, प्रतिक्रमण में भी है, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, व्यंजन शुद्धि, उच्चारण शुद्धि आदि। इसलिए तुम माता जी के मोबाइल में थोड़ा एक वाक्य लिखा, वो सही है, वो भी सही है, लोक रूढ़ी में चलता है, परंतु परमात्मा में कोई लोक रूढ़ी क्या, निश्चय व्यवहार से लेकर के शरीर, भाषा, इंद्रिय, मन से भी परिसिद्ध भगवान है। इसलिए जो कल जो विषय चल रहा था, निर्मल है, केवल है, शुद्ध है, विविक्त है, प्रभु है, अव्यय है, परमेष्टि है, परमात्मा है और परात्मा है और ईश्वर है, जिन है, और सहस्त्रनाम में 1008 है, और कोई स्तोत्र स्तुति में नहीं है, और कुछ भ्रम भी हो जाता है दूसरों को। और कल मैं एक शब्द बोला था, आस्था को बहुमान होना चाहिए। बहुमान माने उनके गुण जितना है गुण से अधिक गुण का वर्णन करना चाहिए, और हीन करने से उनका परमेष्टियों का अपमान होता है। पूजा पूज्य व्यतिक्रम, समझा गया। तो अभी परमात्मा को लेकर के कविता सुनाएंगे, इसके बाद मैं शास्त्र से पढ़ाऊंगा। पढ़। मैं हूं परम सत्तावान। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो अभी वो जो परमात्मा है, परमात्मा का क्या गुण धर्म है वो समझ लो। जैसे सामान्यतः मैं अनेक बार बताया हूं, आकाश को नीला रूप में देखते हो, गोल गुंबद आकार देखते हो, जब बादल होता है विभिन्न आकार प्रकार के देखते हो, परंतु आकाश ना गोल गुंबद आकार है, ना नीला पीला है। हाँ, परंतु सामान्य रूप में सामान्य लोग को यही जानते हैं, परंतु वस्तु तो आकाश अमूर्ति का अनंत से लेकर के उसमें अनंत गुण गण है। ऐसे परमात्मा में क्या गुण है वो अभी वर्णन चलेगा आगे। मैं अभी एक श्लोक पढ़ के सुना देता हूं, फिर कविता बताएंगे। श्लोक नंबर 7। बहिरात्मा देह को भी आत्मा मानने का कारण। अभी जो मैं बताता वही विषय भी इसमें आ गया है। देह, बहिरात्मा देह को जो आत्मा मानता है वो भी असत्य है, वो भी पाप है, वो भी मिथ्यात्व है। कैसे? बहिरात्म इंद्रिय द्वारे आत्मज्ञान परंमुख स्फुरति स्वात्मन देह आत्मत्वेन अध्यवश्यति। अभी जो मैं भाषा को लेकर के बता रहा था वो भी ऐसे हैं। ये मोहात्मक, भ्रमात्मक, मिथ्यात्व, मिथ्या माया मिलदान परक
जो कुछ श्रद्धा प्रज्ञा है उससे परे होने पर सत्य श्रद्धान, आत्म श्रद्धान और आत्मज्ञान होता है। जो बहिरात्मा है, बहिरात्मा इंद्रिय द्वारे आत्मज्ञान परामुख। अभी जो मैं बता था वो भी इसमें जोड़ो। जो परम सत्य को नहीं जानता है, शुद्ध आत्म तत्व को नहीं जानता है, वह बहिरात्मा। ऐसे बहिरात्मा क्या जानता है? इंद्रिय, बहिरात्मा इंद्रिय द्वारे आत्मज्ञान परमुख। जो देखा हुआ, जो सुना हुआ, ये सब इंद्रिय ज्ञान। और देखा हुआ सुना हुआ ज्ञान कोई परम ज्ञान नहीं, ना कोई परम आत्म स्वरूप नहीं। कैसे? स्फुरति स्वात्मन देह आत्मत्वेन अध्यवस्यति। जो शरीर दिखाई देता है, सुख दुख अनुभव के लिए बाह्य कारण बनता है, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव के शरीर को ही वो आत्मा मान लेता है। और उसके लिए, उसके निमित्त से आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, लेन देन, खान पीन, व्यवहार, सामाजिक बंधन से लेकर के भाषा, विचार, ये सब बहिरात्मपना होता है। हाँ, वो कविता बोलना है। हाँ, तो स्फुरति आत्मन देह आत्मत्वेन अध्यवस्यति, माने जो इंद्रियों से दिखाई देता है, अनुभव में आता है, उसको ही सत्य मान लेता है। ये भी बहिरात्मपना है, बाह्य दृष्टि है, कुज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो अभी एक कविता सुनाने के बाद फिर मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। हाँ, सुन लो। हाँ, भले ये विषय सबके लिए कठिन है, सब बोलते हैं, परंतु अभी आप लोग को बहुत कुछ पढ़ लिए तो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो कोल्लू के बैल जैसे, कोल्लू का बैल जीवन भर हजारों किलोमीटर घूमता है, परंतु 1 इंच, 1 मीटर, 1 किलोमीटर भी उस बंधन से, उस चक्कर से आगे नहीं बढ़ता है। हाँ, सुन लो। वही सत्य ही द्रव्य है। ये सुबह साइज बहुत अच्छा राग में बोलते हैं। वो पहले बोलने के बाद ये बोल सकता है, या ये बोलने के बाद ये बोल सकता है। चलो, सत्य ही द्रव्य है, द्रव्य ही सत्य है, द्रव्यमय विश्व है। जानो सत्य पहचानो, आत्म द्रव्य भी सत्य है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, परम शुद्ध सत्य हूँ। परम सत्तावान मैं हूँ, अनंत गुणी, परम आत्मा जाने। अनंत प्रमेय प्रमाण,
धर्म सत्ता सम है, भेद तो मय है मात्र होता, कर्म उपज मात्र, यह सब है परतंत्र। त्यागो कर्म बंधन, सर्वजीव समान, यही मोक्ष धाम, कर्म है विभाव। राग देश व मोह, धन जन अक्ष व देह, इससे परे है मेरा घर आबाद। अतः मैं सत्ता संपन्न, यह है परम आध्यात्म। शुद्ध बुद्ध आनंद, कनक का शुद्ध भाव। अच्छा आगे भी क्या? आगे कविता? अच्छा हाँ, यही विषय को अभी आचार्य श्री आगे और डिटेल पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, सुन लो। स्व आत्मा की श्रद्धा प्रज्ञा होने के व न होने के कारण स्वयं आत्मस्वरूप होते हुए भी स्व का श्रद्धा प्रज्ञा जीवों को अनादिकाल से अनंत भव में भी नहीं होती है। भले देव मानव बन जाते हैं, भोग भूमि में भी जन्म लेते हैं, नारक में भी, पशु पक्षी में, उसका कारण क्या है? पेज नंबर 54। नर देहस्थमात्मानम अविद्वानम मन्यते नरम, तिर्यंच तिर्यंचंगस्तम सुरांगस्त सुरम तथा, नारक नारकांगस्तम न स्वयं तत्पत तथा, अनंतानंतधि शक्ति स्वसंवेद्य अचल स्थितः। आज विजयलक्ष्मी बता रही थी, ए विजयलक्ष्मी, आज तुम बता रहे थे 6 ढाला का पहला ढाल का वो जो दोहा है तुम पढ़ ली थी, रट लिए थी, परंतु कुछ ज्ञान नहीं हुआ था, वो बोला आधा मिनट में, वही विषय है। नमोस्तु भगवान। आचार्य श्री संघ के चरणों में कोटिशा नमन। वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं को नमोस्तु, वंदामि, इच्छामि। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, सत्य है कि आपके पास पढ़ने से पहले एक बार शिविर लगा था कॉलोनी में, तो 2004 में या 5 में से, तब मैंने 6 ढाला का पहली ढाल तो याद भी कर ली थी, दूसरी ढाल भी आधी याद हो गई थी गुरुदेव, और ऊपर हेडिंग में पढ़ते भी थे कि मिथ्या दृष्टि की ये मान्यताएं, और मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, पूरा कंप्लीट बोलते थे गुरुदेव। मैं सुखी दुखी में रंग कराव, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाशत, मान रागादिक प्रकट ये दुख देन, तिन्हीं को सेवत किनत चैन। ये सब रट लेते थे गुरुदेव, लेकिन समझ कुछ भी नहीं पाए थे गुरुदेव। आपके पास पढ़े तभी उसको समझा कि ये मिथ्या दृष्टि की मान्यता थी,
तब तो हमने तो राग से गा लिया और याद कर लिया था, पर वो स्वयं से कोई जोड़ नहीं पाए थे। गुरुदेव की जो मिथ्या दृष्टि है वो ये सब मान्यता रखता है, और जो सम्यक दृष्टि है वो ये मान्यता नहीं रखता है। इतना गहन अध्ययन जब गुरुदेव आपसे डांट पड़ी तभी समझे, उसके पहले कुछ भी समझ नहीं पाए थे गुरुदेव। नमस्ते भगवान, नमस्ते। बहुत अच्छा, धन्यवाद। वही विषय यहाँ बता रहे हैं। जीव जिस पर्याय में जन्म लेता है उस पर्याय को ही स्वस्वरूप मान लेता है। भले गटर का कीड़ा हो या मीठा आम का कीड़ा हो, या मनुष्य हो या देव हो या विद्याधर, क्या मानता है? नरदहस्तम आत्मानम अविद्वान मन्यते नरम। मनुष्य देह में मिथ्या दृष्टि जब होता है तब वो स्वयं को मनुष्य मानता है। स्त्रीलिंग में है तो स्त्री, नपुंसक में नपुंसक। ऐसे ही धनी गरीब, सुखी दुखी, काला गोरा आदि। तिरंच तिरचंगस्त सुरांगस्त सुरम तथा। तिरंच पर्याय में है तो तिरंच रूप में। ऐसे ही देव भी है। देव तो कोई परमात्मा नहीं है। देव माने सामान्य रूप में हमारे यहाँ भी बोला जाता है देव शास्त्र गुरु। यहाँ देव माने भगवान, परंतु यहाँ जो सामान्य तो देव आता है ना, वो स्वर्ग के देव है, हेवनली बीइंग। और नारिक को हेल बीइंग, हेल्स बीइंग। और नारकम नारकांगस्य, और वो नारकी नारकांग में, परंतु न स्वयं तत्वतः तथा, परंतु तत्वतः उसी प्रकार नहीं। जब वेबिनार प्रारंभ हुआ तब सितंबर का भी एक वेबिनार था, तत्व सूत्र में पढ़ा रहा था। उस समय जिनेन्द्र, डॉक्टर जिनेन्द्र मेहता ने क्या है, साहब जिनेन्द्र साहब वेबिनार में बहुत दिन जुड़े हैं। मैं जब वो बोला सत्य और तथ्य, वो पूछे गुरुदेव सत्य तथ्य में क्या अंतर है? सत्य तथ्य में तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए, परंतु अंतर है। जैसे व्यक्ति और व्यक्तित्व, गुण और गुणी, ऐसे यहां भी आया तत्पतः तथा, माने वस्तु का जो स्वरूप, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। परंतु तत्वतः क्या है, समदृष्टि क्या मानता है? भले नारी क्यों हो, पशु हो, मनुष्य हो, देव हो, अनंतानंत धी शक्ति है। ये वेबिनार में लाखों बार बता दिया गया। और एआई मेरे बारे में यही बताता है, गुरुदेव का ज्ञान आध्यात्मिक, अनुभव गम्य। इसलिए एआई से क्या, अन्य सब ज्ञान से ये आध्यात्मिक ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। अभी इसलिए इस किताब का भी नाम मैंने ये दिया, देखो जो एआई जो बोल रहा है वही। एआई की दृष्टि से जैन सिद्धांत, आचार्य कनकनंदी, उनका साहित्य अति विशिष्ट, अनकॉमन, अनकंपेरेबल, ये बार बार आ रहा है। इसके पहले भी एक श्लोक में आया था, पहले पहले वही विषय, जहां तहां सर्वत्र जहां भी आत्मा का वर्णन है वहां आता है। देखो श्लोक नंबर, अन्य ग्रंथ से मैं दिया हूं 96 में, पेज नंबर 30 में अनंत शक्ति आत्मा अयम।
यही जैन धर्म की अति विशेषता। अनंत शक्ति आत्मा अयम, यह आत्मा अनंत शक्ति संपन्न। यही यहां पर बता रहे हैं, अनंतानंत धी शक्ति। ना मनुष्य, ना देव, ना स्त्री, ना काला, ना गोरा, ना तिर्यंश, हर जीव कैसे हैं? अनंत अनंत धी शक्ति युक्त। भले एक तिर्यंश को या नारक को, एक पशु को और जीव अनंत अनंत बोले, भाषा ज्ञान भी नहीं हो, लौकिक ज्ञान भी नहीं हो, परंतु अंतः चेतना में उसको ये श्रद्धान होता है, ना मैं पशु हूं, ना मैं नारकी हूं, ना मैं स्त्री हूं, मैं ना धनी हूं, ना मैं गरीब हूं। अभी अभी विजयलक्ष्मी जो बता रही थी, मैं सुखी दुखी भी मानना, रंग राब मानना भी मिथ्यात्व है। ये पहले बता दिया है, ये कोई विनम्रता नहीं है, ये भी मिथ्यात्व है। जहां मिथ्यात्व है वहां अनंत आनंद क्रोध मान माया लोभ होगा ही। कल भी बताया था, मुख्यतः प्रभु शब्द को लेकर हर जीव इस दृष्टि से प्रभु है, विभु है। और जो जिन सहस्र नाम में जो सब विशेषण है, प्रकट रूप में अर्यंत में है, 13वां गुण स्थान में है, शक्ति रूप में उसके नीचे है, और अभिव्यक्ति रूप में उसके आगे है। ये मूल है अनंत अनंत धी शक्ति वाला जीव। ऐसे स्पष्ट क्रमबद्ध व्यवस्थित गणितीय वर्णन अन्यत्र अनुपलब्ध है। कुछ इनडायरेक्ट डायरेक्ट उपनिषद में है, अष्टावक्र गीता में है, परंतु यहां जैसे क्रमबद्ध व्यवस्थित गणितीय रूप में वर्णन है, ऐसे अन्यत्र दुर्लभ है। अनंत अनंत धी शक्ति, यहां तो लाखों बार बोल दिए। अभी अभी आनंदी बता रही थी, गुरुदेव आपके पास आने के बाद हमारी बुद्धि बढ़ गई। सब बोलते हैं, रोज बोलते हैं, आज भी बोले थे, आज भी। और फिर ये भी बोलते हैं, गुरुदेव कुछ दिन आपके पास नहीं आते हैं तो टेंशन हो जाता है, रोग होता है, बुद्धि कम हो जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है। हमारी सूर्य भी सिर हिला करके, शरीर हिला करके और हाथ जोड़ करके स्वीकार कर रही है। देखो, क्योंकि मैं यही आप लोगों को बताता हूं, संबोधित करता हूं, और स्टेमुलेट करता हूं। तो ये अनंतानंत धी शक्ति वाला कैसे ज्ञान होगा? कोई यंत्रों से नहीं, इंद्रियों से नहीं, शरीर से नहीं, स्वसंवेद्यो अचल अस्थित, स्वसंवेदन से, संवेदन ज्ञान, अनुभव, वो भी आध्यात्मिक अनुभव। हाँ, नीचे कविता बोलो। नीचे कविता में इसका विस्तार से वर्णन है, तो सुविज्ञान साहिब जी बोलेंगे, संभवतः तो एआई भी बोलेगा, और आप लोग को भी सुनूंगा और बोलो। और जिनके पास किताब है वो देखेंगे, देखने से ज्यादा मन एकाग्र होता है, स्मरण में रहता है, आनंद भी आता है। हे
हे शुद्ध बुद्ध आनंद नमः हे ज्ञान दर्शन सुख नमः हे सच्चिदानंद नमः हे सत्य सनातन आत्मा नमः हे अक्षत अनंत गुण नमः हे द्रव्य गुण पर्याय नमः हे घाति अघाति नाशक नमः हे अष्ट प्रमुख गुणाय नमः हे रत्नत्रयमय आत्मा नमः हे ज्ञानजे ज्ञाता नमः हे उत्पादभयद्रव्य नमः हे अनेक स्वरूप नमः हे जन्म जस मृत्युरिक्त नमः हे परमन अक्षरित नमः हे द्रव्य भावनो कर्म रिक्त नमः हे अस्तित्व वस्तुत्व युक्त नमः हे संसार चक्र नाशक नमः हे लोकालोक न्यायक नमः हे सर्वज्येष्ठ सर्वश्रेष्ठ नमः हे पावन परमेश्वर नमः हे परम परमेष्ठि सिद्ध नमः हे परम अमृत तत्व नमः हे परम पुरुष आत्मा नमः हे लिंगातीत चैतन्य नमः हे आत्मस्थित सर्वगत नमः हे आत्मज्ञाता सर्वज्ञाता नमः हे पूज्य से भी पूजनीय नमः हे कनक सूरी द्वारा पूजनीय नमः वो आगे जो दोनों श्लोक के नीचे है ना ऊपर अच्छा हाँ टाइम भी हो गया है हाँ अभी समय भी हो गया है अभी ये जो दो श्लोक है अभी जैसे बीजल रश्मि बोली पूजा में आरत में छह ढाला में सब शास्त्र में प्रत्यक्ष रूप में परोक्ष रूप में कुछ पुराण रूप में चारित्र रूप में यही वर्णन है तो भी जैसे बीजल रश्मि यहाँ बोल रही थी अभी अभी भी बोली और सामान्य छह ढाला में पहले पहले ये वर्णन है सरल भाषा में और स्पष्ट रूप में कोई सूत्रात्मक नहीं मैं उसका कारण जानता हूं कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान लेशा विज्ञान आदि से परंतु आप लोग को स्व अनुभव बताओ कि अभी पहले बीजल रश्मि बोलेगी फिर दूसरे बोलेंगे लगभग 10 मिनट आप लोग को दे रहा हूं मुझे ज्ञात नहीं था कि इतना सरल विषय हिंदी में भी है पूजा पाठ में भी है परंतु अधिकतर गृहस्थ से लेकर के साधु पंडित नहीं समझते हैं अभी अभी धीरे धीरे मुझे ज्ञात हुआ पहले मुझे ज्ञात नहीं था तो मेरी जो जिज्ञासा है जैसे मैं एआई के बारे में भी पूछ रहा हूं ऐसे आप लोग को भी पूछ रहा हूं मेरी जिज्ञासा
तो मैं तो जानता हूं, मेरा अनुभव नहीं, आपके स्वयं का अनुभव बताना कि ऐसे क्यों नहीं जानते थे, नहीं जान पाते थे, वो भी कारण मुझे मालूम है, कर्म सिद्धांत से गुणस्थान तक। परंतु आप अपना अनुभव बता तो प्रायश्चित भी हो जाएगा, प्रतिक्रमण हो जाएगा। मेरे आचार्य शिष्य, वैज्ञानिक शिष्य, आप लोग को सब यही कर रहे हो। हाँ, तो पहले विजयलक्ष्मी थोड़ा बोलेगी, क्योंकि वो बोली है, यहाँ भी बोली, अभी बोली, ये केवल प्रारंभ करेगी, अभी दूसरे बताएंगे। हाँ बोलो विजयलक्ष्मी। नमोस्तु गुरुदेव। पहले मिथ्या दृष्टि थे, कुज्ञानी थे गुरुदेव। मैं स्वयं भी कुज्ञानी थी और मिथ्या दृष्टि से गुरुदेव, इसलिए समझ भी नहीं पाती थे गुरुदेव, और कभी चिंतन भी नहीं करते थे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में कभी सोचने का चिंतन भी नहीं करते थे। वो पाप कर्म का उदय था गुरुदेव, पुण्य कर्म का जब उदय हुआ, आप मिले गुरुदेव, तब अब हर बस जहाँ पे भी हम पढ़ते हैं तब चिंतन करते हैं, इसमें क्या लिखा है, पूजा में क्या लिखा है क्या नहीं। पहले तो वो रट लेते थे, बोल लेते थे, लेकिन क्या बोल रहे हैं उसमें समय भी नहीं था इतना, जल्दी जल्दी करके अपना काम निपट गया, ऐसा ही था गुरुदेव। पर उसमें स्वयं को, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं था, स्वयं को जोड़ते नहीं थे, और स्वयं के अपने आत्मा में उतारना, ऐसा भी भाव नहीं था गुरुदेव। ये पूजा हो गई इसलिए पुण्य लग गया और काम हो गया, हमारा पूजन का काम हो गया। एक ऐसा रोज की तरह जो हमारे दैनिक कार्य, उसमें भी वो पूजा है, मंदिर जाना, वो काम की तरह ही करते थे गुरुदेव। उसमें कोई विशेष हमारे आत्मा को शुद्ध करने के लिए ऐसे नहीं जानते थे गुरुदेव कि हम आप आत्मा के शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं, या हम भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं कि गुणानुवाद कर रहे हैं। वो कुछ भी ज्ञान नहीं था। पुस्तक में जो जिनवाणी में लिखा पढ़ लेते थे, और वो पढ़ के हमारी पूजा पूरी हो गई ऐसे। नमस्ते गुरुदेव। हाँ बहुत अच्छा। हाँ ऐसे ही दूसरे बोलेंगे, स्वयं बोलेंगे, हाथ उठाएंगे, स्वयं बोलो। हाँ मामा जी भी है। सीमा गोयल हाथ उठा रही। सूरज भी है सर। अनम्यूट। नमोस्तु भगवान। हम्म। मैं अपनी स्वयं की बात कर रहा हूँ गुरुदेव, कि मेरा कोई ऐसा भाव ही नहीं था कि मेरे को आत्मा से परमात्मा बनना है, या मेरे को संसार से मुक्ति पानी है। आपके आने सानिध्य में आने से पहले हम संसार में भौतिकवाद के, भौतिक सुख के लिए और हमारी संसार की कामनाओं के लिए हम मंदिर जाते थे, और दिखावे के लिए जाते थे कि लोग ये मंदिर नहीं जाता, इतनी उम्र हो गई है, ऐसा इस प्रकार का जो भाव रहता था, इसकी वजह से मंदिर जाते थे और ये सब करते थे। कोई मतलब था नहीं हमारा भगवान से, कि हमारी आत्मा से, कि हमको मंदिर क्यों जाना है, दर्शन का भी हमारे को ज्ञान नहीं था। हम दर्शन क्यों करने जा रहे हैं और भगवान के पास क्यों जा रहे हैं, पूजा क्यों कर रहे हैं, सब दिखावे के लिए, आडंबर के लिए और भौतिक प्रयोजन के लिए सारा काम करते थे गुरुदेव। ये तो सब आपके सानिध्य में आने के बाद ही स्वयं को जाना, और आपने हमको इसके लिए प्रेरित किया, हमारे को जगाया। हम सोए हुए थे, बिल्कुल मुर्दे थे, मुर्दे, शव। तो आपने हमको जगाया कि तुम शव नहीं हो, तुम शिव हो। ये गुरुदेव आपके प्रेरणा, आपके ज्ञान से हमको प्रेरणा मिली। ये आपका उपकार है बहुत बहुत गुरुदेव। और इस प्रकार से हमारे को आत्मा का ज्ञान हुआ, और हमारे स्वयं का ज्ञान हुआ, और हमारे लक्ष्य का ज्ञान हुआ कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे को क्या करना है, इस संसार के सुखों से, दुखों से कैसे निकलना है और क्यों करना है। ये सब अभी जो ज्ञान आपसे मिल रहा है गुरुदेव, वो हमको पहले कभी मिला ही नहीं है। ये तो हमारा बहुत कहीं ना कहीं पुण्य उदय आया है, जो आपके सानिध्य में आए और आपकी शरण मिली, और आप जैसे महान गुरु, विश्व गुरु के चरण में हमको ज्ञान अर्जन करने का अवसर मिला। ये हमारा सबसे बड़ा है कि हम विश्व को जान पा रहे हैं, संसार को जान पा रहे हैं, और हमारे हर जीव की गति को जान पा रहे हैं। ये सब गुरुदेव आपका सबसे बड़ा, बहुत बड़ा उपकार है। हम बहुत बड़े, मतलब मैं अपने स्वयं की बात करता हूँ, और सबके लिए भी ये बात मेरा सोचता हूँ कि किसी को भी ये ज्ञान नहीं था, कोई ये बात सोचता ही नहीं था। उसके मंदिर में जाने के कभी भाव, सिर्फ दिखावे के भाव थे। वहां एक दूसरे से बातें करते थे, और एक दूसरे का राग द्वेष ईर्ष्या घृणा भाव ही करते, निंदा, जो जो धर्म के विपरीत काम थे वही सारे होते थे वहां। तो ऐसा मेरा अनुभव है गुरुदेव। इसलिए मैं तो बहुत आपके आभार प्रकट करता हूँ, और आपके लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आप जैसे महान गुरु मिले, और हमारे सभी क्षेत्रवासियों को, आज विश्व के सभी लोगों को जो भी आपसे जुड़ रहे हैं वेबिनार के माध्यम से,
मोबाइल के माध्यम से और आपके प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप से आपसे जो जुड़ रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली है, पुण्यशाली है कि उनका कहीं ना कहीं जीवन में कर्म को उदय आ रहा है, मतलब उनका संसार कट रहा है, मैं ऐसा मान रहा हूँ गुरुदेव। उनका वो भविष्य में संसार कम हो रहा है ऐसा मान रहा हूँ। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु 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 ये भगवान। की कौन? जे के नाम से कोई जुड़ा है। हाँ, हाँ, सीमा गोयल अपना मनोगत व्यक्त करे। नमोस्तु पंकज। गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ? गुरुदेव, पंकज जी हमारा बोलिए, मन कुछ कितना कह भी रहे विचलित हो गुरुदेव, हाँ, हाँ, गुरुदेव पूरा ठीक। मन, हमारा मन कितना भी विचलित हो, लेकिन हाँ हाँ आपके हाँ हाँ। दर्शन करके और हम्म। आपकी वो वाणी सुन करके एकदम से मन एकदम से शांत हो जाता है गुरुदेव, समता धारण हो जाती है। और गुरुदेव ये जो उसमें अभी एआई ने जो कविता सुनाई उसमें उत्पाद व द्रव्य को नमः बोला गया, तो वो किस पर्पस से बोला गया गुरुदेव, ये जानना है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, हाँ नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, संजय भी और सुधीर सागर जी भी। हाँ, आपका स्वास्थ्य रत्न कुशल है? संजय जी अनम्यूट कीजिए। यहाँ भी मुख्य एक नाम की आवश्यकता है। उठाइए अपने हाथ किसके भाव बोल रहे हैं, राशि 51,000 रुपए की, जो सर्वप्रथम मुख्य कार्यक्रम में सहभाग लेगा हमेशा को आपका नाम अंकित होगा, आपका जीवन धन्य बनेगा, आपका नाम भी उस कार्यक्रम में शामिल होगा। अब आइए, हाँ, प्रतिनमस्तु प्रतिनमस्तु। आपके चरणों में त्रैवक्तपूर्वक नमोस्तु हाँ, सबको प्रतिनमस्तु। हम सभी को आशीर्वाद दीजिए, आपके जैसे साधना कर पाए हम लोग भी। तथास्तु एवं अस्तु। आपके स्वाध्याय का एक अंश भी अगर हम पे आ जाएगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अवश्य अवश्य अवश्य। ऐसे ही चले गए, परंतु मैं बता दूं कल 26 जनवरी है। आपके संस्कारों का प्रभाव है जो आज हम लोग इस पद पर है। बहुत अच्छा, तथास्तु, मंगलमय हो जीवन। हाँ, हाँ, चलो। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। परिवार के लिए जीवन की हाँ, प्रतिनमस्तु प्रतिनमस्तु। तो मेरे घर का धन भी तुम्हारे लिए समर्पित, जो करेंगे ऐसे परिवार के लिए बच्चों जिन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व कर दिया। नमोस्तु 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 उषा जी से वो धन भी जन समाज को दे दिया। जोरदार तालियों से स्वागत। कविता जो प्रकट करते हैं। हाँ, दूसरे जो बोलेंगे। हो गया शायद। हाँ, दूसरे जो बोलेंगे। हाँ, बोलो। जो मेरी जिज्ञासा का उत्तर दो। हाँ, बोलो मधुबाला मैडम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु आचार्य गुरुदेव। साहब को वंदना, नमोस्तु गुरुदेव। आज बहुत ही अच्छा प्रकरण चल रहा है गुरुदेव, कि हमको ये समझ में ही नहीं आया गुरुदेव कि हम ये मंदिर क्यों जाते हैं, भगवान क्या है, पंच परमेष्टि क्या है गुरुदेव। ये तो हमारे अनंत भवों का पुण्य गुरुदेव कि मुझे कनक नंदी जैसे गुरुवर मिले गुरुदेव। आपके पढ़ाने की शैली, आपकी कविताएं, आपके हंसते हुए फव्वारे गुरुदेव मेरे मन मंदिर में इतने छा जाते गुरुदेव। मैं आपकी कविताओं से ही प्रभावित हुई पुनर्वास कॉलों में गुरुदेव। और जब आपने बार बार जोर दिया, मैं तो अपने आप को स्त्री समझती थी गुरुदेव। स्त्री समझती थी, कुछ भी नहीं समझती थी गुरुदेव। आपने मेरा सारा मिथ्यात्व दूर कर दिया दूसरी धार से गुरुदेव। आपने मेरा सारा मिथ्यात्व दूर कर दिया गुरुदेव। मुझे इतना अंदर से गौरवान्वित अपने आप को महसूस करती हूँ गुरुदेव, इसको मैं अपने वचन के द्वारा नहीं बोल पा रही हूँ गुरुदेव। बहुत ही अच्छा गुरुदेव। मैं तो यही समझ रही थी मेरी सर्विस हो रही है, मेरे धन बढ़ रहा है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरा घर बन गया गुरुदेव, मेरे बच्चों की शादी हो गई गुरुदेव। मैं तो उसी में ही पड़ी रही थी दिन रात गुरुदेव। लेकिन जब मैंने आपके सानिध्य में मैं के महत्व को जाना गुरुदेव,
अंदर से मेरी कलियां खिल गई गुरुदेव। मैं आपको कभी भी नहीं भूल सकती गुरुदेव। आपके अनंत भवों का उपकार है गुरुदेव। आपने हमें दूसरी ढाल में, मैं सुखी दुखी मैं रंग कर आप गुरुदेव, उसी कीचड़ में मैं फंसी हुई थी। जब आपने हमें छठी ढाल का ज्ञान करवाया गुरुदेव, मैं साध्य साधक मैं अबाधक कर्म अरुत सुफल नीते। गुरुदेव वो लाइन मुझे इतनी प्रभावित कर रही है गुरुदेव। आपने मैं के बारे में मुझे बोलने के लिए, लेख लिखने के लिए भी कहा था गुरुदेव। तो मैं है गुरुदेव, व्याकरण की दृष्टि से मैं तो एक वचन है गुरुदेव, और मैं व्याकरण की दृष्टि से भी हिंदी भाषा की टीचर हूँ गुरुदेव। फिर भी मुझे व्याकरण का ज्ञान नहीं था गुरुदेव। थोड़ा बहुत पढ़ा लिया, पैसा कमा लिया गुरुदेव। आज इस स्तर तक मैं आ चुकी हूँ गुरुदेव। मुझे तो कनक कनक नंदी गुरुदेव के अस्पताल में भर्ती होना है गुरुदेव। मैं एक मानवी हूँ गुरुदेव। मैं क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मायाई हूँ, लोभी हूँ गुरुदेव। मेरे सारे ये आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा आपके सानिध्य आंसू आ रहा है। गुरुदेव, आपके सानिध्य से ही मेरा नष्ट होगा सब कुछ गुरुदेव। मैं तो बहुत ही भ्रमित थी गुरुदेव। भगवान प्रतिमा को ही भगवान समझ रही थी गुरुदेव, लेकिन वो तो एक स्थापना निक्षेप है गुरुदेव। अब मैं और मैं की दूरी को भी मैं समझ गई गुरुदेव। मैं में ही भटक रही थी गुरुदेव। मैं को तय कर पाना बहुत ही कठिन है गुरुदेव, लेकिन आपका सानिध्य प्राप्त होते ही गुरुदेव मेरा तो बहुत ही उद्धार हो गया गुरुदेव। मेरी आत्मा में शांति हो गई। मैं कहीं भीड़म भड़ाके में नहीं जाती हूँ गुरुदेव। अगर मुझे जाने भी पड़ा तो मैं वापस अपने आप में स्थिर होती हूँ, तभी मुझे आत्म शांति मिलती है गुरुदेव। ऐसे मेरे गुरुदेव को, कनक नंदी गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु वंदना स्तुति करती हूँ, पूजा करती हूँ, भक्ति करती हूँ गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम वंदे मानस्य ममस्तु देवी। आचार्य गुरुवर को मेरा शत शत नमन वंदन गुरुदेव। मैं में ही रहूं, मैं कोई जानूं, मैं कोई लिखूं गुरुदेव, और मैं कोई प्राप्त करूं, यही मेरा आत्म तत्व है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। तथास्तु तथास्तु मंगलमय। आप बहुत लोग की अच्छा। भावना अभिव्यक्ति से मैं गदगद हो रहा हूँ, आंसू बह रहा है। हमारे मधुबाला जी ने सबको द्रवीभूत कर दिया अपनी शुभ भावना से, आध्यात्मिक भावना से, प्रायश्चित रूप से। वो ये कहना चाह रही है, मैं हूँ आत्मा बनूं परमात्मा, मैं हूँ आत्मा बनूं परमात्मा। देह मेरा नहीं, मैं भी देह का नहीं, मैं देह नहीं ये कल मैं सुना दूंगा ये पूरी कविता। बहुत अच्छी भावना है मधुबाला जी की जो भावना है। और पहले भी बोली है कि मुझे अब ऐसा लगता है गुरुदेव मेरा चौथा गुण स्थान तो पक्का है ही है, निश्चित ही। और ये बहुत बड़ी अद्भुत उपलब्धि है, अलौकिक उपलब्धि है। चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त हो जाना भी जीव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मधुबाला जी निरंतर प्रगतिशील रहें और निरंतर आध्यात्मिक विकास करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आपसे जब से जुड़ गए हैं गुरुदेव, आपका जो भी आपके जितने भी शिष्य सबके भाव गुरुदेव एक जैसे ही है। अब सबको भीड़ भाड़ में जाना पसंद ही नहीं आता है गुरुदेव। चले भी जाते हैं तो वो औपचारिकता और ये सब होती है, तो यूं लगता है हमारा समय खराब हो रहा है गुरुदेव। आज भी हम पुलक सागर जी गुरुदेव का यहाँ प्रवेश हुआ तो गुरुदेव हम गए थे, तो वहां पर जो प्रवचन चल रहा था गुरुदेव, आपने जो हमको सिखाया है कि आत्मा का दर्शन करना, हम प्रतिमा में आत्मा का दर्शन करते हैं। तो ये गुरुदेव, ये लाइन मैंने अनेकों साधुओं से सुनी होगी, लेकिन जब आपने हमको पढ़ाया तब मुझे समझ में आया गुरुदेव। क्योंकि आपने सिर्फ एक लाइन नहीं बोली गुरुदेव, आपने पूरा इसका पूरा हमको समझाया, इसलिए हमारे अंदर उतारा है। वो आत्मा का दर्शन कैसे करना है वो गुरुदेव आपने सिखाया है। तो अब हम अन्य किसी का भी प्रवचन सुनते हैं तो गुरुदेव हमको समझ में आता है, और अब हमको वो प्रवचन हल्का लगता है गुरुदेव। तो गुरुदेव आपने जो हमको सिखाया इतने इतने सालों में, तो गुरुदेव अब हमको ये सब प्रवचन तो बहुत छोटे लगते हैं गुरुदेव, और अब समझ में आते हैं। पहले समझ में ही नहीं आता था, बस भीड़ में जाना है, नई साड़ी पहन के जाना है और सबसे बातें करके वापिस से वही उनका जो सुना वही छोड़ के पंडाल में वापिस आ जाना है घर पे। अब गुरुदेव अब ग्रहण करते गुरुदेव, आपसे जुड़े हैं इसलिए
अभी भी सब है ना मुझे यही बोल रहे थे, हमारे यहाँ पे सब आए, चल वहां पे चल, वहां पे चल। मैंने कहा नहीं, वहां पे जाऊंगी तो मेरा और समय खराब हो जाएगा। अगर मैंने ये क्लास नहीं सुनी गुरुदेव तो मेरा और यूं लगेगा मैंने पूरे दिन कुछ किया ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव। और ऐसा तनाव हो जाता है कि मैं गुरुदेव का नहीं सुनूंगी तो और मेरे को टेंशन हो जाती है गुरुदेव। आपने जैसे बताया कि मैं आपसे नहीं जुड़ती हूँ थोड़े दिन में, तो मैं वापिस से भूल जाती हूँ सब, ऐसे स्मरण शक्ति मेरी कमजोर हो जाती है, बोलना बोलना भी नहीं आता है गुरुदेव। और आपसे जुड़ती हूँ तो वापिस से गुरुदेव मेरे को मतलब मेरे को बोलना भी आ जाता है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। और गुरुदेव आपने मुझे जैसे अभी सब बताया बहुमान का अर्थ, मुझे गुरुदेव ये भी नहीं ज्ञात था कि गुण से भी अधिक प्रशंसा को बहुमान कहते। सिर्फ सुना है और मुझे भी घमंड था कि मुझे तो हिंदी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन गुरुदेव आप एक एक शब्द का जब पूरा बताते हो तो मुझे अपने आप पे गुरुदेव हंसी आती है कि मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी तो भी मेरे को कुछ हिंदी नहीं आती है। तो गुरुदेव आपका मेरे पे उपकार है, क्योंकि मैं आपसे जुड़ी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सार्थक हो रहा हूँ। बाकी मेरे को पहले ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ ऐसे ही जी रही हूँ, कोई लक्ष्य ही नहीं है गुरुदेव, ऐसा लगता था। और गुरुदेव वास्तव में हम सब मिथ्या दृष्टि थे, और आपने बताया कि मिथ्यात्व जहाँ है वहाँ क्रोध मान माया लोभ है। तो गुरुदेव अवश्य है हमारे अंदर ये सब। तो ये जब आप बताते हो तो गुरुदेव ये हमको हमारे अंदर हम स्वयं में देखते हैं गुरुदेव। मुझे ऐसा लगता है कि आपका हर प्रवचन मेरे लिए ही है गुरुदेव, ऐसा लगता है। तो अब जैसे जैसे मेरे प्रश्न अंदर से जो मेरे को आकुलता थी, दूसरों के प्रति कषाय था, वो सब अपने आप ही गुरुदेव आपके प्रवचन से धीरे धीरे मेरी कषाय में मंदता आ रही है गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, बहुत नमोस्तु अच्छा। गुरुदेव। शुभकामना शुभाशीर्वाद एवं अस्तु बोधि सब। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। नहीं चल हाँ आप कर लो। प्रामाणिक। नमोस्तु गुरुदेव। इस सप्ताह में जो ज्ञान दान आहार दान आदि में आया है उसकी सूचना मैं आप सब को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रकार अभी चातुर्मास करता श्रीमती खुशबू जी जैन बता रहे थे कि बहुत दान आ रहा है गुरुदेव, कि मेरे स्वयं का तो खर्च ही नहीं हो रहा है। तो आहार दान की सूचना मैं दे रहा हूँ। 11,000 रुपये श्रीमान मणिभद्र जी सेठ चित्री, 11,000 रुपये श्रीमान दीपेश जी शाह चित्री, 5100 रुपये श्रीमती तृप्ति अनिल जी शाह डूंगरपुर, और 2100 रुपये कुमारी ध्याना डॉटर ऑफ डॉक्टर नीरज जी पंचोरी पुनरास कॉलोनी, इनकी तरफ से ये सब राशि आहार दान में आई है। इन सभी के आहार दान की बहुत बहुत अनुमोदना। और ज्ञान दान में आहार दान में 5100 रुपये श्रीमती वीणा जी जैन गाजियाबाद, जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक दिन का चोखा भी वीणा दादी की तरफ से लगा था। इनके आहार दान की भी बहुत बहुत अनुमोदना। और ज्ञान दान में 11,000 रुपये श्रीमान मणिभद्र जी सेठ चित्री, 5100 रुपये श्रीमती तृप्ति अनिल जी डूंगरपुर, 500 रुपये श्रीमती चेतना जैन भिलुड़ा, 1100 रुपये कुमारी हैनी डॉटर ऑफ संदीप जी पंचोरी सागवाड़ा, 1,000 रुपये श्रीमती भावना जैन आत्री। इन सबके ज्ञान दान की भी बहुत बहुत अनुमोदना और गुरुदेव का आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ अभी जैसे ये लोग को अनुभव बता रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, कर्म क्षय कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, मुझे भी आनंदित करा रहे हैं। ऐसे कल इस संबंधी जिनका जैसा अनुभव है कल बताएंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्मख्यम करी स्तुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वेश्वर सर्वेश सर्व पापम सर्व हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छाह क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृतम श्राव श्राव बम बम मुहु पट स्वाहा। ओम आमोसई पत्तानम, ओ नम खलोसई पत्तानम, ओ नम जलोसई पत्तानम, ओ नम सब्बोसई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु।
जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय समाई वर्णम जिनके